हो रहे हैं। ए तुम पीछे हटो, तुम भी पीछे चलो। चलो चलो, तुम राइट में चलो, तुम राइट में चलो, तुम भी थोड़ा पीछे चलो, पीछे चलो। ए हाथी, तू क्या क्रिकेट खेलेगा? ए चले चल, मैं सब जानता हूँ। अरे भाई समय हो रहा है। ए चल रे, तेरे लिए गवर्नर इंतजार कर रहा है क्या? चल बैठ। किसने मुझे उठाया? किसकी हिम्मत हुई? भाई साहब तुम्हें देखने के लिए सब लोग बेचारे इंतजार कर रहे हैं। कौन है पहली बोनी? वो पंडित जी। बोला उसे। पंडित जी आप अपनी तकलीफ गुरुजी को बताइए, गुरुजी आपकी सारी तकलीफें दूर कर देंगे। आइए आइए, और भी बहुत से हाँ। लोग लाइन में हैं। क्या तकलीफ है? मैं बालाजी के मंदिर में पंडित हूँ। बालाजी मंदिर मतलब? वही गुरु जो अपने पुलिस स्टेशन के पास है। अरे रे, अपना वर्धमान सिग्नल के पास वही है। गुरु। वही क्या? अच्छा बताओ क्या है? ये मेरी लड़की है, इसका नाम माधुरी है। ए, ये नाम सुना हुआ लग रहा है ना? भाई वो अशोकनगर लेडी एसआई का नाम है। अच्छा अच्छा, वो तो बहुत अच्छी औरत है। भाई पंडित जी आप बताइए। ये एक कंप्यूटर कंपनी में डिजाइनर है। हाँ। वहाँ पर राम मूर्ति करके एक मैनेजर है। वो मैनेजर और ये दोनों के बीच में बस बस रुको रुको, समझ गया समझ गया। माधुरी से शादी करूंगा ऐसा झूठ बोलकर प्यार का नाटक किया होगा, और अब कोई दूसरी पैसे वाली लड़की उसकी जिंदगी में आ गई होगी तो एस्केप कर रहा होगा। यही बात गुरु है। ये आपको कैसे पता चला? गुरु आप तो सचमुच महान है। अचक खचक आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू बुरी नजर को टाल तू उतर गई। दिखने में तो सीधे साधे लगते हो। ए चल एड्रेस ले। कौन है? हिम्मत है तो सामने आ। चल निकल जल्दी। ऑफिस तो बहुत बड़ा लग रहा है, अंदर बहुत सारे लोग होंगे क्या? एक काम करते हैं, सबके जाने के बाद हम जाते हैं। तेरी तो। ए, इस एरिया का दादा कौन है? भिक्खू पांडे। अरे भिक्खू पांडे, मैं नहीं जाऊंगा। मैं हूँ ना, फिर तुम लोग क्यों डरते हो? हाँ करेक्ट। अरे तुम्हारे रहते हम लोग क्यों डरे भाई? एक काम करो, तुम अंदर जाओ, हाँ, और तुम लोग? हम बाहर से तुम्हें कवर करेंगे भाई। गुरु अगर कोई अंदर तकलीफ हो तो आवाज देना है। बस ये और तुम काफी लोग आ है। जाओगे ना? हम हाँ, जरूर हाँ, आएंगे। चिंता मत करो। मेरे होते क्या तकलीफ मेरे है? पास लकड़ी गुरु। रखता हूँ, तुम पर कोई हाथ उठाएगा तो मुझे खत्म कर दूंगा। तुम चलो भाई, हम सब यहाँ पे हैं। ए मोटू सुनो, हाँ भाई। तुम्हें होशियार रहना चाहिए वो भागने के लिए। ओके, अरे अभी भागो। नहीं, गुरु की आवाज देने के बाद। हाँ मैनेजर राम मूर्ति कहाँ है? सुनाई नहीं देता क्या? यहाँ से लेफ्ट और राइट। हाँ, ये लेफ्ट राइट मैं नहीं जानता हूँ। चलो चलो बाहर निकलो, चलो राम मूर्ति को दिखाओ। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, मुझे और भी बहुत काम है। ओके ओके। वो है क्या? नहीं ये है क्या? नहीं। तो फिर कौन है बता? ये है रामा मूर्ति। ए, तो तुम हो राम मूर्ति? नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। कौन डालूंगा तेरे को? राम मूर्ति तू ही है ना? हाँ मैं ही हूँ राम मूर्ति। समझ गया ना? आप कौन है? मैं कौन हूँ बात ये नहीं है, पहले तो मेरी बात सुन। कल सुबह 10 बजे मंगल मूर्ति शादी के मंडप में तेरी शादी होगी। लड़की कौन है ये जानता है? वही जिसे तुमने धोखा दिया था। अब तुझे कुछ याद आया? वही लड़की है, पंडित जी की बेटी माधुरी। मस्ती करने के लिए, घूमने के लिए वो गरीब लड़की, और शादी करके सेटल होने के लिए वो पैसे वाली लड़की हैं? ए, तुझे ज्यादा चर्बी है क्या? अपनी मर्जी से तूने कैसे फैसला लिया? हाँ? सुन ले तू, अगर तू कल चुपचाप माधुरी से शादी नहीं करेगा तो तेरी गर्दन पर तेरा सर नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ मत करो, कुछ मत करो। मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा। मैं कल सुबह 10 बजे पहुंच जाऊंगा। अब समझ गया गुरु को, कल सुबह भूलना नहीं। याद रखना, कल सुबह मैं वेट करूंगा, भूलना। तुम लोग भी सुन लो, सब लोग शादी में जरूर आना और जो मन करे सब खाना। पैसे हो तो गिफ्ट देना, नहीं तो आशीर्वाद देकर चले जाना। समझ गए सब लोग? मेरी तरफ से इनविटेशन है। हेलो, तुम भी आ जाना, समझ गई ना? ओके हाँ, तुम्हारे ऑफिस में मस्त लड़कियां हैं।
नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो? तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने माँ बाप के पैर पड़ने की जगह मेरे पैर पड़ रही हो। पढ़ी लिखी हो ना तुम? मैंने जिससे प्यार किया उसी से मेरी शादी हुई, इसका कारण तुम हो। ए, सुन रहा है ना? हमारे भाई साहब हमेशा कहते हैं, अगर कोई लड़की किसी को दिल से चाहे तो उसके मरने तक उसे अपने दिल से निकाल नहीं पाती। ऐसी होती हैं हमारे देश की लड़कियां, और ये है उनका प्यार। भाई तुम सही बोल रहे हो। वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके कहने पर भी नहीं मानी थी, और तुम इसे धोखा देना चाह रहे थे। ये सब जानते हुए भी तुझसे शादी करना चाहती थी। सुबह सुबह मेरे पास आकर जोर जोर से रोने लगी है। तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। अगर इसको कुछ हुआ तो समझ लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बहन कांदा काटे तब भी उसकी आंखों से आंसू नहीं बहना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। सीरियल देखते वक्त भी आंख से आंसू ना निकले। दूल्हे, तुम मरो तब भी इसके आंसू नहीं गिरने चाहिए। मैं इसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। जीते रहो, जाओ। ए बिल्ली, इस पे तुम लोग नजर रखना, समझे? लेकिन एक बात बताओ गुरु, ये बिल्ली किस लिए है? मैं सब संभाल लूंगा। चलता हूँ पंडित जी। गुरु, हाँ? जीते रहो बेटा, भगवान की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। मुझ पर कमिश्नर की कृपा रही, यही काफी है। चलता हूँ पंडित जी। भाई, हाँ? ये मेरी बेटी के लिए जमा किया हुआ पैसा है, ये ले लो भाई। अरे पंडित जी, आपकी बेटी है तो मेरी भी तो बहन है। सोचा था शादी के लिए फाइट चेज होगी, तलवार भी लेकर गया था। तलवार की जरूरत ही नहीं पड़ी, गुरु का तलवार देखकर ही दूल्हा डर गया। ठीक है भाई, ये ले लो। नहीं पंडित जी, शादी में बहुत खर्च हुआ होगा। नहीं भाई, ले लो। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे दोस्त 5 बजे उठकर बाकी शादी का काम करेंगे। सिर्फ उनकी खातिर मैं एक वर्कर का पैसा ले लेता हूँ। लेना है ठीक तो है? फुल के लिए ले लो। ठीक है, फुल के लिए ले लेता हूँ। कोई बात चलता नहीं, हम हूँ। लोग आपस में एडजस्ट कर लेंगे। सब लोग प्रसाद ले लो। क्या बात है, लेटर आया था, बॉयफ्रेंड ने मिलने के लिए बुलाया है क्या? तुम लोग शादी कब कर रहे हो? कल मेरे घर से लेटर आया था। मेरी कुंडली में गुरु दोष है, 1 साल तक शादी नहीं होगी, इसलिए पूरे साल हर गुरुवार को मंदिर में जाकर गुरु की अर्चना करूंगी, तो अगले साल तक मेरी शादी हो जाएगी, ऐसा लिखा है। तुम सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो गुरु तुम्हारी शादी जरूर करवाएंगे। बिहुपुर में एक गुरु है, उनको जाकर बताओगी तो दूसरे ही दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी। क्या वो मैरिज ब्रोकर है? मैरिज ब्रोकर या और कोई भी ब्रोकर नहीं है। फिर कल मेरे ऑफिस में आकर जब उसने मैनेजर के गले पर तलवार रखी तब वो मुझे गुंडा लगा, लेकिन उस मैनेजर ने जिस लड़की को धोखा दिया था उसी लड़की के साथ उसकी शादी करवाई, तब अच्छा इंसान लगा, और उसने काम करने के पैसे भी नहीं लिए, तब भगवान की तरह लगा। आई थिंक ही इज अ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। उसका कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है या उसमें इंटरेस्ट है? मुंह बंद कर, वो तेरी तरह लड़कों के पीछे घूमने वाली नहीं है। नहीं, ऐसा बोलने वाला प्यार में फंस जाता है, सच। तुम भी ना पागल हो। अरे भाई, दूसरी बार तो नहीं काटा, फिर खून क्यों बह रहा है? वो खून नहीं, पानी है। अच्छा, चलो उठो। ऐसी बात है। हाँ, ठीक है ठीक है। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये ले, पकड़ इसको, चल जा। दूसरी वक्त काटते वक्त ही मिस कर दिया। क्यों गुरु, क्लाइमेक्स में तूने सब खराब कर दिया। क्या फ्लैशबैक था क्या? एक इंस्पेक्टर नाइट इफेक्ट में ब्रिज पर जान बचाकर भाग रहा होगा, और तुमने उसका पीछा करके उसे काटा होगा। अबे ये बात तो बिल्कुल बराबर बोल रहा है। हर सुबह तुम यही सब तो बोलते रहते हो। खैर छोड़ो, अभी ये साउंड ट्रैक को काटना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारी प्रिंट भी कभी खराब होगी ना। अरे वो सब तो पुरानी बातें हैं गुरु। तुम्हारे दोस्त सब कहाँ गए हैं? रेड पर गए हैं। अरे वाह, पैसे की वसूली को तुम रेड कह रहे हो। मदन, अबे कौन है बे तू, जो मेरे भैया का नाम लेकर बुला रहा है? मदन, सिर्फ तेरे भाई का नाम लेने पर जो गुस्सा आता है वही गुस्सा मुझे भी आता है। भाई, मैं 1 साल पहले एक गाड़ी बेचने के लिए यहाँ छोड़ कर गया था, इसने गाड़ी तो बेच दी लेकिन मुझे पैसा नहीं दे रहा। भाई, अच्छा, तो गाड़ी के बारे में बात कर रहे हो। गाड़ी का वजन कितना था भाई? कुल मिलाकर 430 किलो और 200 ग्राम है। भाई साहब, हम इसे वहाँ तक धक्का मारकर ले गए थे, बीच में 45 वाइन शॉप आई तो फिर कैसे बचेगा? अरे सब पहले बोलना था ना, वो सब साहब को वसूल करके दो। अरे साहब नाराज हो रहे हैं। ए मदन, तू क्यों मजाक कर रहा है? मैं कौन हूँ तुम जानते हो। चुपचाप मेरे पैसे दे दे, नहीं तो मेरी बेइज्जती होगी। अरे 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 अरे, तेरी इज्जत होगी तभी तो बेइज्जती होगी। छोड़ दे। सर पर हाथ मारा जानता है, पहले तो चुपचाप यहाँ से निकल ले, नहीं तो तुझे खत्म कर दूंगा, अभी का भी मेरे अंदर डाल दूंगा। अरे 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 अरे, शांत हो जा गुरु। देखो भाई,
तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे 1 हफ्ते के अंदर। जाओ चलो जाओ। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस आऊंगा। अगर इस एरिया में दोबारा देखा ना तुझको तो अरे काट के रख ये दूंगा, चल समझ चल, लेना। तू क्या मारेगा मुझे? मैं जरूर वापस चुप आऊंगा। रहे। अरे मैं देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। सुन लो, हाँ तुम पर कोई हाथ उठाए तो क्या मैं चुपचाप देखता रहूंगा? अरे हाथ नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? गलती मेरी ही थी, मुझे उसके पैसे दे देने चाहिए थे। अरे तुम उस कमीने की अरे चिंता मत चुप करो भाई। रहो। तू इस तरह गुस्सा मत हो। इस तरह गुस्सा होकर मैंने अपना सब कुछ खो दिया और आज मैं अकेला रह गया। मेरा परिवार है क्या? और इतने बच्चे हैं क्या मेरे? कल अगर मैं मर गया तो मेरे लिए रोने वाला कौन है गुरु? अगर मैं मर गया तो मुझे कंधा अरे कौन देगा? अभी तुम क्या चाहते हो? सीधे मुद्दे पर आओ। मेरी चिंता का कारण तुम ही हो गुरु। मुझे जैसी तकलीफ है वैसी तकलीफ तुम्हें नहीं होनी चाहिए। सुनो मेरी बात सुनो। गुंडागिर्दी, मारपीट, पैसा वसूल करना ये सब छोड़कर एक शरीफ आदमी बनकर जीने की कोशिश करो, मैं यही चाहता हूँ। अरे रे रे रे, समझ नहीं पा रहा हूँ, डिटेल में समझाना। एक अच्छी लड़की ढूंढकर शादी कर लो तुम, परिवार हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, फिर तुम सुधर जाओगे। बोलो क्या बोलते हो? वाह वाह, मैं कोई IAS IPS तो नहीं हूँ ना जो मेरे घर आकर कोई अपनी लड़की देगा। क्या बोलते हो? हाँ ये बात तू सही बोल रहा है। सारा शहर तुझे गुंडा समझता है, कौन तुझे अपनी लड़की देगा? हाँ एक बात हो सकती है, तू किसी लड़की से प्यार कर ले। प्यार? हाँ, मैं? हाँ, अरे हाँ। बाप रे। अरे तो मैंने गलत क्या बोला? तुझे ऐसा रॉन्ग रिएक्शन दे रहा है। गुरु एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर तू किसी लड़की से प्यार करेगा तो उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश करेगा, अच्छा दिखने के लिए अच्छे कपड़े पहनेगा, शराब नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा, उसके सामने उल्टे पुल्टे काम नहीं करेगा, पैसे वसूली नहीं करेगा और गुंडागिर्दी नहीं करेगा तो अपने आप सुधर जाएगा। और ऐसा करने से, ऐसा करते 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 मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो जाएगा और तू गुंडे से शरीफ आदमी बन जाएगा। यही असली साइकोलॉजी है। कैसा लगा प्लान? अरे तुम्हें क्या कमी है जो तुम मना कर रहे हो? 6 फीट हाइट है तुम्हारी, अमिताभ बच्चन की तरह, दिखने में भी स्मार्ट है। बताओ क्या कमी है तुम में? कैरेक्टर सही नहीं अरे है क्या भाई। बात है? ये तलवार हाथ में लेकर सारे शहर में घूमता रहता हूँ हाँ। और सारा शहर मुझे गुंडे के नाम से जानता है। ए, चल भाग रे, हट ना। वो क्या है ना भाई, हाँ। मुझे कोई लड़की देखेगी ना तो थू करके थूकेगी, नहीं तो डर के भाग जाएगी। फिर मुझसे कैसे कोई प्यार करेगा? वो क्या है ना गुरु, हमारी हिंदी फिल्मों में शराब- अरे तुम्हें रात में शराब का कोटा नहीं मिला है, इसलिए तुम अभी बक रहे हो। आज भाई साहब की फिल्म रिलीज हुई है, ब्लैक में टिकट मिलेगा। चलता हूँ अरे मैं, सुन तो बहुत हो गुरु। गया। ए गुरु गुरु, ये बात फिल्मी हीरो बोलता तो पैसा खर्चा करके सुनते। मैं एक गुंडा था, अब मैकेनिक हूँ, ऊपर से लंगड़ा भी हूँ, तो मेरी बात कौन सुनेगा? भाई साहब, विजयकांत की एक्शन फिल्म की टिकट 20 रुपए की टिकट 50 रुपए में। कैप्टन ने अच्छी एक्शन की है, 4 सॉन्ग्स है, बहुत अच्छी फिल्म है, ये हमारी गारंटी है। अरे इससे कम में नहीं मिलेगा। सर दे दो सर, पैसा कम तो नहीं दिया ना? प्लीज सर अरे दे ये दो 45 सर। का पड़ता है। चलो निकालो इसे, चलो चलो जाओ यहाँ से। चल आगे बढ़। तेरी प्रॉब्लम क्या है? 50 रुपये बोल रहे हैं, 30 दे रहा हूँ तो नहीं दे रहे हैं। लड़की के साथ आया क्या? चल अपना फोन दे। हेलो गुरु बोल रहा हूँ मैं। गुरु, तुम्हें किसी चीज की प्रॉब्लम तो नहीं है? वैसा तो कुछ नहीं है। अपने भाई साहब की फिल्म कैसी चल रही है भाई? 20 रुपए की टिकट 40 रुपए में जा रही है गुरु। हाँ ये बात इसे बता। अरे 20 रुपए का टिकट 40 रुपए में मिल रहा है, तेरे को पिक्चर नहीं देखना क्या? ए, सुना क्या? सीडी पर फिल्म देखना बंद हो गया है और लोग थिएटर में टिकट खरीद कर फिल्म देखने आते हैं, इसलिए टिकट बेच रहा हूँ। लेकिन तू तो 50 रुपए में ही लड़की के साथ फिल्म देखना चाहता है। हाँ? चल भाग यहाँ से भाग, मैं लगा आऊंगा कान के एक नीचे। भाग। 20 का 50, 20 का 50। ए गुरु इधर आओ। उस दिन क्या? बार में शराब पीकर मुझसे पंगा लिया था, मैंने कहा ना कि वही वही है? है। उसको 2 तमाचा खींच के दो गुरु, उसको छोड़ना मत। चश्मिश, क्या हुआ? गुरु का नाम सुनने के बाद भी तूने लफड़ा किया? वो तेलू अरविंद बाहर आ गया है, इसलिए तू यहाँ पर कूद रहा है। उस तेलू अरविंद को भी मैं देख लूंगा, समझा? ए, क्या है? मैं जहाँ भी जाता हूँ वहीं चली आती है तू। ये मीटर से ज्यादा पैसा मांग रहा है क्या? हाँ 10 रुपए मांग रहा था। ए, मीटर में भी 5 रुपए ज्यादा लूटते हो। नहीं, भाई, आज मैं नहीं, तेरी नहीं, सारी लूट ऐसा- निकालता हूँ। भाग यहाँ से, निकाल। अरे बाप रे, मामू आ गए। मामू भागवत रुक रुक। तुझे थिएटर में आने के लिए मना किया था और तू यहाँ का टिकट ब्लैक कर रहा है और ऑटो ड्राइवर को मार के पब्लिक को परेशान कर रहा है। जानता है कौन सी सेक्शन लगेगी? सेक्शन 55। सेक्शन तुझे पता नहीं है तो मत बोल। बोलता क्यों नहीं? क्यों मार रहा था? सर आप नहीं जानते हो सर, उस दिन शराब पीकर उसने क्या किया था। चलो मुझे जाने दो सर, बस निकलता हूँ कहाँ मैं। जाता है? रुक, रुक। अरे तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मैंने कोई गलती की और तू मुझे माफ करके जा रहा है। बात क्या है? तूने क्यों मारा उसे? दूसरे एरिया के लोग देख रहे हैं सर, अपना हाथ हटाइए। इमेज की प्रॉब्लम हो रही है क्या? मुझे इलेक्शन में एमएलए बनना है क्या? अगर खड़ा हुआ तो जीत जाऊंगा। चुप चुप, गाड़ी में बैठ, एक गाड़ी में बात बैठ। सुनाता हूँ। अंदर डाल, अंदर डाल। ध्यान से सुनना। अच्छा सुनाओ। आगरा का मशहूर है पेठा, मथुरा का मशहूर है पेड़ा और चेन्नई का मशहूर है दादा गुरु। यानी मैं, समझ गए आप? आगरा का पेठा और
ओ मथुरा का क्या मशहूर पेड़ा। है और चेन्नई का दादा? सिर्फ गो गुरु है सर। ए, वो यहाँ से आधे घंटे पहले ही भाग गया सर। वो भाग जाएगा ये तो मैं जानता था। हैं? उसको तो शायर बनना चाहिए था। पता नहीं लफंगा कैसे बन गया। आगरा का मशहूर है पेठा, मथुरा का मशहूर है पेड़ा और चेन्नई का मशहूर है गुरु। क्या बात है, आज गाना गा रही है? तू खुद गा रही है या किसी ने सिखाया है? वो गा रही है। कौन? वही गुंडा गुरु? मैं सही कह रही हूँ ना? ए, तुम भी कल थिएटर गई थी क्या? हाँ, वहाँ गुरु आया और आगे क्या हुआ ये बता। वहाँ थिएटर में गुरु को पकड़ने के लिए पुलिस वाले आए थे। गुरु ने उन लोगों को ऐसी शायरी सुना दी, शेर की तरह आई हुई पुलिस बिल्ली की तरह भाग गई। सच कहूँ तो मुझे गुरु एक गुंडा नहीं कवि लगता है। सुन रही हो? कल कल भगवान की तरह लगने वाला आज कवि की तरह लग रहा है। आज कवि लगने वाला कल को लवर बन जाएगा। मुझे तो वो आज से ही मेरा लवर लग रहा है। बालाजी, भागकर कहाँ जाएगा? ए, रुको! ए! कहाँ छिप गया बे? हाँ पंडित जी, ये तो आश्चर्य की बात है कि तुम मंदिर में भी आते हो। बालाजी को ढूंढने आया हूँ। बहुत खुशी हुई हाँ। भाई। तिरुपति गए बिना ब्रह्मोत्सव देखने जैसी खुशी होती है। ये सब छोड़ो, आपकी बेटी खुश है ना? तुम्हारी दया से वो लोग बहुत राजी खुशी से रहते हैं। हाँ, सब खुश तो हैं, लेकिन ये बालाजी मुझे बहुत टेंशन दे रहा है। क्या बालाजी? हाँ, तुम खुद ही उसे पूछ लो। आप उसे जानते हाँ हो? मैं जानता हूँ। हाँ। बालाजी हमेशा से यहीं पर है। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम पर मारपीट का कोर्ट में केस चल रहा है। यहीं पर रुको, मैं अभी आया। गुरु, ए गुरु, अरे गुरु, 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 अरे गुरु, क्यों भाई, गुरु भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं क्या? बिल्ली, बिल्ली दे दे बिल्ली, मेरी तू बात मुझे मान, उठा दे के दे। पूरे मंदिर का चक्कर हाँ। लगाएगा क्या? मुझे ले जाएगा क्या? बालाजी की तुमने अच्छे से प्रार्थना की? आप इस बालाजी की बात कर रहे थे क्या? हाँ गुरु। आपकी वजह से तो वो बालाजी भाग गया। तुम मिलो। हाँ पंडित जी, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। हाँ, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। हाँ पंडित जी, मुझे भी दे दो। ले लो, ले लो। तुम मिलो। गुरु क्या कर रहे हो? कभी भी मंदिर के प्रसाद को दाएं हाथ से लेना चाहिए, बाएं हाथ से कभी नहीं। ये भाई साहब ने कितनी बार समझाया है, समझते नहीं हो क्या? ए बिल्ली, ये प्रसाद नहीं, ये सिंदूर है। कुछ भी हो पर बाएं हाथ में नहीं। पर ये बात अभी क्यों कर रहे हो? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ। बहुत आसान है। ठीक है भाई, अभी जो हाथ में है उसको इस हाथ में डालो। हाँ डालो, हाँ पूरा डाल दो। अभी बीच वाली उंगली में उठाकर इसे माथे पे लगा लो, ये एकदम सही है। ए, ये तो बाएं हाथ में ना? अरे ये बायां हाथ है, ये तुमने क्यों नहीं बताया? ऐसे बैठ जाते हैं, फिर ये प्रसाद को आराम से खाते हैं। अरे अरे मुझे खाने दे, मुझे थोड़ा दे, मुझे थोड़ा दे, मुझे खाने दे, मुझे खाने दे। ए गुरु कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ए गुरु, 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 कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो गुरु? गुरु 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 गुरु। अरे रुको भाई, गुरु तुम्हारे लिए मैंने हाथी लाया है, अब इस पर आराम से बैठ जाओ तुम। इस हाथी पे बैठ के आराम से घूम सकते हो। ए उठाओ रे। मेरे ख्याल में इसको शॉक ट्रीटमेंट देना शॉक चाहिए। ट्रीटमेंट है तो? इसको उल्टा लेटाओ। हाँ? ठीक है। कहाँ है वो लड़की? क्या
क्या गुरु क्या हो कहाँ है गया? वो जिसने मुझे टीका लगाया था? अरे भाई ये सब लड़की का क्या चक्कर है? हाँ, ये क्या बात है? वो मंदिर में एक लड़की ने इसे टीका लगाया था, तब से ये ऐसा ही हो गया भाई साहब। हाँ, अब बात समझ में आई। ये तो यूनिवर्सल भाई प्रॉब्लम है। साहब यूनिवर्सल से क्या मतलब है आपका? अरे गधे के बच्चे, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, कुवैत, लंदन, अमेरिका, सब देश की एक ही प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम एक बीमारी जैसी है। अरे ये क्या टेंशन है? अरे भाई साहब आपने जो भी कुछ कहा मैं समझ गया, लेकिन आप इन सब लोगों को समझाइए ना। लव। लगता है इसको लगता है क्या इसको हो क्या गया हो है? गया? इसको लव हो गया है। क्यों गुरु? मैंने उस दिन लव करने को कहा था तो बोल रहा था कौन लड़की मुझसे लव करेगी। देख लिया ना, तुम्हें भी लड़की मिल गई। जिस लड़की ने टीका लगाया वो सेट होगी क्या? अरे सेट होगी, मैं कह रहा हूँ वो तुमसे प्यार करेगी। कंटिन्यू करो, लगे रहो। वो बात नहीं है भाई, वो क्या कहना चाहता था कि बिल्कुल बिल्कुल है। लगता है भाई सही कह रहे हैं, एक बार ट्राई करके देखता हूँ। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये हुई ना कुछ बात। और ये तो कॉन्शियस कर रही है। अरे जब से देखो परेशान कर रहा है। ये ले जानते हो तुम्हें मार रहा है और तो छेड़ता है तू बदतमीज कहीं का। अरे अपने पति का कत्ल करके कोर्ट जा रही हूँ मैं। चोर ए, किसको देखकर चोर बोल रही है? क्या तुझे मैं चोरी करने वाला दिखता हूँ? हाँ? अरे मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, समझी क्या? बैड बॉयज। एक कमीने पढ़े लिखे आदमी को मैं शक्ल से पहचान लेती हूँ। तू तो शक्ल से ही मुर्गा चोर लगता है। गंदी नाली के कीड़े, मेरे मुंह लगा तो मारूंगी। और बहुत ज्यादा बोल रही है, अभी बंद कर दूंगा तेरी बोलती। हाँ तू मेरे बारे में जानती नहीं है, बिना बैकग्राउंड जाने तूने मेरे पे हाथ उठाया, समझी क्या? मैं तेरे को बताता हूँ। चल 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 निकल यहाँ से। हट। न जाने कहाँ से आ जाते हैं बदतमीज गुंडा कहीं का। मुझे पॉकेट मार बोल रही है यार। ए गुरु अरे इसे क्या हो गया भाई? ए भाई देखना, चलो उसे मारते हैं पकड़ के, दारू लेके आया हूँ। चलो। अरे तू क्या हुआ? अरे हुआ क्या? लेकिन सुनो सुनो सब लोग, ये मेरा दोस्त है, तू मुझे नहीं जानता। ए गुरु, अरे ये ड्रेस तो कमलेश की शादी के लिए लेके आए थे, तूने चोरी करके पहन लिया क्या? अरे इसको हड़प लिया क्या? अरे वहाँ वो अकेला चड्डी में बैठा हुआ है, वहाँ उसके पीछे कुत्ते पड़े हैं। ए गुरु, कल तक तुम साथ में था, आज बोलता है जाओ जाओ। ये क्या चक्कर है? तेरा मूड खराब है क्या? हाँ चल बाहर बैठ के दारू पीते हैं, चल मजा आएगा। ये ड्रेस उसको देंगे, चल। कुत्ते ने कहीं गलत जगह पे उसको काट लिया तो क्या होगा? अबे क्या कर रहा है? ए गुरु क्यों चढ़ा इस बस में? क्यों चढ़ा? मैंने ये कपड़े क्यों पहने जानता है तू? मुझे मारा क्यों? अरे मैं डिसेंट बन के लव करने जा रहा था, लेकिन तूने उस लड़की के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। वो छोड़, मैंने कमलेश का पैंट शर्ट पहना है तो तुझे क्या तकलीफ है? अच्छा लव का चक्कर है? मैं बस में दौड़ के जाता हूँ ना, तू टेंशन मत ले गुरु। मैं जाके बोलता हूँ ये जो ड्रेस है ये तूने बहुत मेहनत करके अपनी कमाई से खुद खरीदा है, ऐसा मैं जाके बोलता, फिर वो मान जाएगी। कितने का है? 75 रुपए बंदी। 25 में दोगे? 30 में? नहीं दे सकता। आसपास कोई लड़का भी नहीं है, आज लव है, ये बोल। ये रखो 50 रुपए दो। ले जाओ। हेलो। ए गुरु, तुम यहाँ पर कैसे? वो तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। क्या बात है, बताओ ना। याद है उस दिन वो बस में जो कपड़े पहने थे वो चोरी के नहीं थे, वो सच में मेरे कपड़े थे। वो तो मैं जानती हूँ। हाँ? तुम कैसे जानती हो? हाँ, टिंगू ने कल बताया था। टिंगू ने बता दिया? हाँ बता दिया। टिंगू, मैं आके बताता हूँ तुझको। अच्छा, ये तरबूज किसके लिए? ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ हाँ, एक चाहने वाले को दूसरा चाहने वाला चाहत से कुछ खरीद दे तो चाहत पूरी होती है, ऐसे दोनों की चाहत पूरी होती है। ये बात मेरे बड़े भाई मुझसे कहा करते थे। ए गुरु, इधर आ। मेरे दोस्त मुझे बुला रहे हैं, पूछ के आता हूँ क्या बात है। ये तुम्हारे दोस्त तुम्हें जल्दी नहीं छोड़ेंगे। मैं वेट करूँ या निकलूं?
तू आएगा या नहीं? तू आएगा कि नहीं? क्या तू एक जगह आराम से नहीं रह सकता? डिपार्टमेंट को आधा पेट्रोल तुझे ढूंढने में खर्च करना पड़ता है। बाकी का पर्सनल मैटर में खर्च होता है क्या? साहब जी का 3 जीप है, फिर कहाँ पर्सनल होगा? कल एक सेंट्रल मिनिस्टर पद यात्रा पर आ रहे हैं। उनके आते वक्त तेरे जैसे गुंडा बाहर नहीं घूमना चाहिए, इसलिए तुझे अंदर डालना। चल। ये पकड़ी। आशीर्वाद दीजिए साहब, मेरा अभी अभी लव स्टार्ट हुआ है, थोड़ा टाइम देंगे तो मैं उसको समझाकर खुद ही आ जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, तेरे प्यार के लिए मंत्री जी की पदयात्रा नहीं रोक सकते। चाहो तो लड़की को जीप में बैठाओ, लॉकअप में प्यार करना। 1 घंटे का टाइम दो, मैं खुद ही स्टेशन आ जाऊंगा। 1 घंटा? हाँ, हाथ में फल पकड़ाकर तू मुझे धोखा दे रहा है। तुझे क्या मैं शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ? इसको ही नहीं, आप सबको बेवकूफ लगते हो। तूने बोलना बंद नहीं किया था तो तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। पकड़ इसे, चल जल्दी गाड़ी में बैठ। सर आखिरी बार एक बात बोलता हूँ, जो पीता है वो पीने वाला, पढ़ा लिखा आदमी दिमाग वाला। भाग ले। नो नो नो, चल गाड़ी में बैठ। सर इतनी अच्छी कहावत बोली, आपको अच्छी नहीं लगी क्या? आज अच्छी नहीं लगी, चल गाड़ी में बैठ। ला इसे मैं खा लेता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, ओके। सुनो, हम लोगों के लिए 3 लेग मटन पीस बिरयानी बोलना लेकर बात। आओ। ओके, जल्दी ले आना। ये क्या है? ये लॉकअप है या वृद्धाश्रम? ये सब छोड़ो, इनको तुम लोगों ने क्यों लिटाया है? दादाजी, आपने क्या गुनाह किया है? ये बात मत पूछो। कल कोई मंत्री आ रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए ये लोग मुझे हॉस्पिटल की बेड से उठाकर यहाँ लेकर आ गए। बाप रे बाप। सुनो हवलदार, जल्दी से इस बॉडी को घर पर भेजो, नहीं तो लॉकअप में डेथ हो गई तो कमिश्नर पूछताछ करके हमारा दिमाग खराब कर देगा, समझे क्या? अरे गुरु भाई, आपका लव मैटर क्या हुआ उसका, बताओ ना। तुम भाभी से मिले, अपने लव के बारे में बताया? देखा भी, बात भी किया, लब है ये बताया भी। चकली खरीदे तो देखना चाहिए 1 मार्क, और शराब खरीदे तो देखना चाहिए 5 मार्क, समझे क्या? हेलो, कौन? मैं देवी बोल रही हूँ। कौन है? हेलो देवी। बहुत बिजी हो क्या? हाँ थोड़ा था, पर अब फ्री हो गया हूँ। हाँ बोलो, क्या काम है? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। और ये बता, भाई साहब का फोन नंबर तुझे कहाँ से मिला? अगर एक लड़की अपने पसंद के लड़के को देखना चाहे और उससे बात करना चाहे तो वो दुनिया में कहीं भी हो, वो उसे ढूंढ लेती है। अरे तो खिलाड़ी है। अच्छा ये बता, तूने फोन क्यों किया? होटल आदित्य में आ सकते हो? कहाँ? आरके नगर पुलिस स्टेशन के पास है वो क्या? अब भी पहुँचता हूँ मेरी जान। उसने मुझे बुलाया। अरे सामने से आदमी आ रहा, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? अरे कुछ नहीं, देवी का फोन आया, उसने मुझे बुलाया, इसलिए कुछ होश नहीं। अरे रुक, उसके लिए कुछ लेके जा रहा है क्या? कुछ नहीं ले जा रहा हूँ, मैं फोन करके पूछ लूँ क्या? अरे तू एकदम नासमझ है, हाथ दे। सुन, पुलिस वालों को मिलने जाते हैं तो रिश्वत लेकर जाते हैं, बीमार को मिलने जाते हैं तो फल लेकर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो थाली में प्रसाद लेकर जाते हैं, और गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट ले जाना चाहिए। गुरु, गर्लफ्रेंड को जब मिलने जाओ तो हाथ में एक अच्छा सा गिफ्ट होना चाहिए। देखा ना, मैं भी किसी कवि की तरह कवि बन गया। इसीलिए आपकी जरूरत पड़ती है। चलता हूँ भाई ऑल साहब। द बेस्ट। आदित्य होटल में गुरु अपना कमाल दिखाएगा। अरे बाप रे, क्या है देवी ये सब? ये गुंडे से तो दोस्ती करना चाहती है, उसके लिए कब से इंतजार कर रही है? दूसरों की नजर में गुरु एक गुंडा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ही इज इमोशनल यंग मैन। तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? सॉरी, गलती हो गई। आई एम सॉरी। सॉरी। हेलो देवी, रास्ते में एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। सॉरी देवी। हाय। हाँ नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वो मंगलापुरम के लड़के थोड़ा टेंशन दे रहे थे, उनको ठीक करके आया। सर ऑर्डर प्लीज। उनसे पूछो, बता देवी। मैं कटलेट्स लूंगी, तुम क्या लोगी? मुझे सिर्फ आइसक्रीम चाहिए। बस 5। 5 आइसक्रीम?
एक कटलेट, 5 आइसक्रीम और एक सिंगल चाय। अब जाओ। ओके सर। हाँ देवी, मैं अभी आता हूँ। नमस्ते भाई। अरे मुझे हिंदी ठीक से समझ में नहीं आती, इंग्लिश में बोलो ना। मैं तो हिंदी ठीक से नहीं बोल पाता हूँ, तो इंग्लिश कैसे बात करूँ? 1 कटलेट। दिस इज किचन, वहाँ पर है डाइनिंग। यू गो 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 गो। अरे बाप रे, इसको मैं कैसे समझाऊं? सुनो भाई, 1 कटलेट, गुरु ऑर्डर, यू फर्स्ट रेडी। अभी तुम कटलेट के बदले ये अंगूठी ले लो। ओह समझ गया। यू हैव नो मनी, आई डोंट वांट, आई हैव गॉट मोर रिंग्स। बाहर आ, सब लूट लूंगा। क्या बोला? लूटेगा? ए, लूट लूंगा कहने से तुझे हिंदी बोलना आ गया? ए, तेरी शक्ल बदसूरत बना दूंगा। अब तू क्या करेगा पता है? बताओ ना भाई। कटलेट्स का ऑर्डर दिया था ना, अब ये अंगूठी उसमें रखकर तुम मेरे पास लाओगे, समझे? हैं? भाई ये किस तरह का मैटर है? नहीं, प्यार का मैटर है, लव करता हूँ। समझ में आया क्या? जल्दी हाँ, भेज। समझ गया। इतनी देर से कहाँ गए थे तुम? बाथरूम गया था, वहाँ एक दोस्त मिल गया था। तो इतनी देर तक तुम बाथरूम में बैठ के बातें कर रहे थे? ठीक है, जाने दो देवी, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? सिर्फ आज आपको टेंशन दे रही है, लेकिन हमें तो रोज टेंशन देती है। हाँ, इसे यहाँ रखो। आप अच्छा गाना गाते हो, मैंने सुना है। किसने बोला ये? और कौन? आपकी पार्टी ने बोला है। 2 लाइन सुना दो ना। आज मैं दूसरे मूड में हूँ, फिर कभी सुनाऊंगा। हाँ, ठीक है? ओके। इसमें निकलना चाहिए। रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा है, उल्टा करके उठा रही है। वो भी खा गई क्या इस पीस में? हाँ, खाओ। ये भी खा गई। अब आखिरी पीस बचा है, आखिरी पीस भी खा रही है। अरे ये सब खा गई। हे भगवान, अंगूठी नहीं मिली। देवी, तुमने सब खा लिया? हाँ खा लिया, अच्छा था। उसमें अंगूठी नहीं थी क्या? कटलेट में सिर्फ सब्जी होती है, अंगूठी कहाँ से आएगी? फिर मैंने उसे रखने के लिए जो अंगूठी दी वो कहाँ गई? उसने चोरी कर ली क्या? हेलो हेलो मिस्टर गुरु, मिस्टर गुरु, अंगूठी यहाँ पर है। अंगूठी यहाँ है। तो चुप कर। यहाँ पर भी आ गए, मेरे ही पीछे पड़े हैं। क्यों देवी, तुम पुलिस को देखकर डर गई क्या? बचपन से लेकर मैं और वो एक साथ पढ़े हैं। मेरा चेहरा देखता है तो उसकी कमाई ज्यादा होती है, इसलिए मैं कहीं भी रहूं वो मुझे ढूंढ ही लेता है। मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, अपनी कसम से। तुम्हें अभी दिखाता हूँ, इनके पेट में गुदगुदी करूंगा तो भी ये नहीं हंसेगा। देखो देखो देखो, नहीं हंस रहा है ना? देखा ना, ये बात है। बचपन में हम दोनों चोर पुलिस का खेल खेलते, उस वक्त में पुलिस और ये चोर। देवी, तुम समझ रही हो ना, यही बात है। अबे मत हट ना, तू क्या कर रहा है? हट ना रे, हटना, जाओ। देखा, मैंने आवाज दी और चुप हो गए। अब तुम लोग क्यों उठ गए? ठीक है, वो दोनों खेलते रहेंगे, हमें देर हो रही है, चलो चलते हैं। सॉरी गुरु, बाय। अरे देवी, तुम्हारा सेलफोन है? रुको, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। कौन सा खेल सर? कौन सा? वही जो हम लोग पुलिस स्टेशन में खेलते हैं। जाओ जाओ। वो नहीं है साहब। नहीं है? बताओ, कब हम दोनों एक साथ पढ़े थे और कब हम दोनों एक साथ खेलते थे? तू एक चोर है और मैं पुलिस हूँ। नहीं। मेरी शादी में यही तो एक अंगूठी मिली थी और तूने इसे भी चुरा लिया। चल, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा। ठीक है, जब भी मैं अपने प्यार की बातें करना चाहता हूँ आप बीच में आ जाते हो। अगर आज आप यहाँ नहीं आते तो वो अपने प्यार के बारे में बोलती, लेकिन आपने आकर सब गड़बड़ कर दिया। छे, एक बात बता देता हूँ सर, आप मुझे अरेस्ट कर सकते हो लेकिन मेरे प्यार को नहीं कर सकते। तेरा प्यार ओसामा बिन लादेन है क्या, जो उसे हम अरेस्ट नहीं कर सकते? चल अंदर। सच में करेंगे क्या? ये हाथ में डंडा और वर्दी पहनकर ऐसे आए क्या? सर, एक बात बताऊं क्या आपको? हाँ बताओ, जल्दी बताओ। जिंदगी में मत जाओ कभी जेल, पकड़े गए तो नहीं मिलेगी बेल, पकड़े गए तो नहीं मिलेगी बेल। इसमें जेल और बेल की बात हो रही। वंस मोर, जिंदगी में मत जाओ कभी जेल, पकड़े गए तो नहीं मिलेगी बेल। भाग ले गुरु। कौन बोल रहा है? मैं गुरु बोल रहा हूँ। तुम कौन हो? गुरु, मैं देवी बोल रही हूँ। हेलो देवी, तुम क्यों इतनी केयरलेस हो गई? अपना सेल भूल गई? अगर ये मेरे दोस्तों को मिलता तो इसे बेचकर शराब पी गए होते। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे बचा कर रखा है, जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे ही नहीं तुम्हारी चीजों से भी प्यार करता हूँ। थैंक यू गुरु। ठीक है। अच्छा, अभी तुम कहाँ हो? बताओ, तुम्हें वहीं आकर दे देता हूँ। नहीं, तुम एड्रेस बताओ, मैं आती हूँ।
15 रुपए मैडम। ए, नमस्ते गुरु, तुम्हारी पहचान वाली है? हाँ पैसा नहीं चाहिए, चलता हूँ। हाँ चल निकल, अपना सेल पकड़ो। थैंक्स। मैं कहाँ पैदा हुआ ये मैं नहीं जानता देवी, लेकिन मैं इसी जगह पर पला बढ़ा हूँ। तुम्हें कैसे लगी ये जगह? बहुत अच्छी है, शांत है। हाँ? छोड़ूंगा नहीं तुझे। पकड़ से, पकड़। अपने ही लड़के हे हैं। गुरु, हाँ। उसे क्यों भगा रहे हैं? उसका खून करेंगे क्या? बाप रे बाप, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बस थोड़ा धमकाएंगे और फिर छोड़ देंगे। धमकाएंगे? हाँ उधार। उधार? हाँ फिल्म है। मैं समझी नहीं। रील। ओ ये बात है, घुमा घुमा के दौड़ा रहे हैं। अरे मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, खैर छोड़ो। अब हम कहाँ जा रहे हैं? कौन है ये गुरु? कोई लफड़ा है क्या? नहीं फिर कौन है? देवी है। बादशाह फिल्म में म्यूजिक दिया था वो देवा, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कमाल किया। अरे बैठो। अरे तुम गलत समझ रहे हो, ये देवी है। मैं भी यही सोच रहा था, वो चश्मा पहना है ना इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा हाँ, मुझसे। पहले से निकाल के अरे फेंको। भाई, ये मेरी स्टाइल है ना, हाँ। असल में कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। आप बैठिए। अरे हटा इसको, हटा, जल्दी कर। हाँ तुम यहाँ बैठो, बैठिए। गंदा है ये मत समझना, साफ है। इधर आ। आप भी बैठिए। ए हम लोगों ने छोड़ दिया। मैं बराबर लॉक कर रहा था। छोड़ा? बता छोड़ा क्यों? बोल। बेकार की तुम्हें बातें मत पकड़ना कर यार। चाहिए था ना। अटैक किया तो नीचे कैसे मैंने गिर उसके गया तू? पैर पकड़ लिए थे। पकड़ा। तू गिरा ना अरे पहले। मैं गिरा नहीं था, उसका पैर पकड़ के खींच तू रहा नीचे था। गिरा, अबे तू ज्यादा ही। बोलेगा तो काट डालूंगा। चुप हो जाओ। तुम लोग क्यों उसका पीछा कर रहे हो? क्यों पीछा किया था? वो हाथ में आता तो काट देता उसे मैं। अरे ये सब छोड़कर असली फिर मुद्दे क्या पे भाई, आओ। हम तो काम नहीं कर रहे हैं, घूम रहे हैं। काम पर जाओ, ये बोलता रहता है। अरे ये कौन ठीक होता है जो मैं बोलता रहता है? ये मोटू कैसे काम करेगा? हाँ, नहीं हमने छोड़ेगा, छोड़ा। नहीं छोड़ेगा, चुप कर, नहीं चुप छोड़ेगा, कर, नहीं चुप छोड़ेगा। चुप, अभी चुपचाप मुझे बात करने दो। तुम लोग चुप रहो। तो हम असली मुद्दे पे आते हैं। अच्छा बताओ, रिसेंटली इसने किस फिल्म का गाना रिकॉर्ड किया है? भाई साहब अभी तक आप वही हैं क्या? अच्छा, किस मुद्दे की बात कर रहा था मैं? हाँ, ये बताओ, ये लड़की कौन है और कहाँ से आई है? मेरी फ्रेंड कैसी है? अरे फ्रेंड फ्रेंड तो फ्रेंड का प्यार करने वाली लड़की है। प्यार करने वाली लड़की है। प्यार करने वाली लड़की बोले तो गुरु इस लड़की से प्यार करता है। गुरु इस लड़की से प्यार करता है वो तो ठीक है, लेकिन ये लड़की भी अपने गुरु से प्यार करती है कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। अरे ये क्वेश्चन तुम यहाँ नहीं वहाँ पूछो। क्यों बेटी, तुम हमारे गुरु से प्यार करती हो क्या? भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? तुम प्यार करती हो? बाप रे बाप, बड़े होकर भी आप कैसी बातें कर रहे हैं? सॉरी देवी, तुम गलत मत समझना, ये मेरे बड़े भाई साहब ऐसे ही हैं। क्यों देवी, तुम सच में गुरु से प्यार करती हो क्या? बंद करो ऐसा, बंद करो। क्या गुरु? 1 मिनट चलो मेरे साथ। अरे अकेले कहाँ जा रहा है? टिकट सोमा, टिकट ले लो। टिकट। ये कौन है? कौन मुर्गी लेके चढ़ा है? अलाउड नहीं है बस में। मैं लेके क्यों आया भाई, हूँ। शराब पी के लफड़ा कर रहे हो तुम? हैं, तुम्हें पता नहीं है बस में मुर्गी लेकर नहीं चढ़ना चाहिए। अभी देखना, बस में मुर्गी नहीं रहेगी। हाँ, ले बाहर फेंक दिया। उसको देखो वो क्या कर रहा है। इस बस में कुत्ता, सुअर, गधे इन सबको लेकर जा सकते हो, और मैं अपने कुल देवता के लिए यह मुर्गी नहीं ले जा सकता। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? अरे तुम लोगों को गधा, सुअर, कुत्ता कह रहा है और तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? ये सब सुनकर भी तुम लोग चुपचाप बैठे हो। अरे कोई सुनो। ड्राइवर, किसी ने इसका पर्स चुरा लिया है, बस को सीधा पुलिस स्टेशन लेकर चलो। हाँ जी, यहाँ एक इंस्पेक्टर खड़ा है, मैं बस वहीं रख दूँ क्या? ठीक है रोको। अरे ये तो रोज का नाटक हो गया है, मेरी बस में पिक पॉकेट का कांड होता ही रहता है। ठीक है, हाँ हाँ, सर ओके। नमस्ते। हाँ, बस में चोरी हो गई है, कोई पॉकेट मार है। ऐसा क्या? जी सर। है, चल जा, चल निकाल। नमस्ते सर। कहाँ हाथ रख रहा है तू? हैं?
हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना तेरी तो ए देवी, तुम किसे ढूंढ रही हो? नहीं, जब हम मिलते हैं तो एक हेड कांस्टेबल आके तुमसे सवाल करता है ना, मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। अरे वो, उसको प्रमोशन मिल गया और दूसरे एरिया में ट्रांसफर हो गया। अब हमारे ओह। प्यार के बीच में टांग अड़ाने वाला कोई नहीं आएगा। और हाँ। एसआई ने मुझसे प्रमोशन करवाने को कहा है, इसलिए मैं उसके हाँ। बंदोबस्त में लगा हूँ। सुनो, देवी और गुरु दोनों नेहरू पार्क में बैठे हैं। तुम सीधे वहां जाकर उसको इतना मारो कि आज के बाद वो देवी से मिलना तो क्या, उससे बात करने में भी घबराए। समझ गए? मुझे पूरी रिपोर्ट फोन पर देना। तुम्हारे लिए पुलिस डिपार्टमेंट वेट कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मेरा टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। ओके देवी। हाय! भाग गए। पता नहीं किस एरिया से हैं। भाई साहब से पूछने पे पता चलेगा। भाई साहब, वेरी सिंपल, बहुत आसान बात है। जिस लड़की से तू प्यार करता है उसके माँ बाप ने तुझे मारने के लिए गुंडे भेजे होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है जिस देवी से तू प्यार करता है उसी देवी से कोई और भी प्यार करता होगा। आप जो भी कह रहे हो वो दोनों पॉइंट वीक हैं। मैं इतने दिनों से प्यार करता हूँ, उसके माँ बाप को मुझसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऐसा है क्या? हाँ। फिर तो बीच में कोई आया होगा। फिर तो एक काम कर, सीधा देवी से अपनी शादी की बात कर ले। उन लोगों को जब ये बात मालूम पड़ेगी तो वो लोग फिर तुझे मारने आएंगे। अरे भाई साहब, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? एक बात तो है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है। वाह रे वाह। यहाँ पे बहुत सर्दी है ना? यहाँ तो बहुत ठंड लगेगी। क्या बात है, तुम मुझे इतनी बड़ी होटल में लाए हो? बताता हूँ देवी, आओ चलो देवी। होटल में सब खाना खाते रहते हैं, इन लोगों के पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? मुझे तो आज तक पता नहीं चल पाया है। गुड इवनिंग सर। मर गया रे भाई। अच्छा तो तुम एक काम करो देवी, तुम्हें जो जो खाने का मन कर रहा है वो सब कुछ ऑर्डर करो। सही कह रहा ना भाई? ओके सर। 2 ग्रिल्ड चिकन विद लैम्ब वे। ओके मैम। ए गुरु, तुम मुझे इतनी बड़ी होटल में आकर ट्रीट दे रहे हो, बताओ ना क्या बात है? पहले अपना पेट भर कर खाओ, फिर दिल भर के बातें करेंगे। समझ गए ना? तीसरा आदमी पास आए तो हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, ये भाई साहब ने कहा है। और लड़की के साथ आए हैं गुरु, सावधानी बरतना जरूरी है। एक मरे हुए मुर्गे की टांग लेकर ये क्या नाटक दिखा रहा है भाई? ये भी है क्या? अरे क्या हुआ भाई? क्या कर रही है? गुरु लड़की के साथ आए तो उसे जला देगा क्या ये सोचा था? गुरु सपने में भी सावधानी बरतता है। ये चाकू तेरे अंदर घुसा दूंगा, समझे ना? समझा क्या? क्या
क्या डाउन डाउन बोल रहे हो? डैमेज कर दूंगा इस पूरे होटल को, समझ रहा है ना? इसको समझ में नहीं आता क्या? बैठने की जगह पर ये खाना पका रहा है, मारू क्या चुप तेरे करो को? गुरु। हटाओ उधर, मुर्गे की टांग दिखाकर खेल खेल रहा है हे तू। भगवान, बताऊं क्या तुझको गुरु मैं? मेरी बात सुनो। सॉरी सर, मैं इसको समझा दूंगी। आप ये ऑर्डर ले लो और पहले कॉफी लाओ। ए, आगे से हमेशा गुरु। ख्याल रखना। इस होटल में इसी तरह खाना पकता है। अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मैं चली जाऊंगी। तुम नहीं जानती हो देवी। बैठो बैठो, यहाँ पे बैठो। क्यों गुरु, आज तुम खुश भी लग रहे हो और टेंशन में भी लग रहे हो। क्या बात है, बताओ ना। वो क्या है? वो क्या है? बोलो ना। कैसे शुरू करूं वो समझ में नहीं आ रहा है। क्या कोई खास बात है? वो क्या है ना, हम्म। हम दोनों प्यार तो करते ही हैं, इसलिए अब शादी हाँ? करेंगे ये पूछने के लिए यहाँ लाया हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम चुप क्यों हो गई? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मुझे माफ कर दो देवी। नहीं गुरु, मुझे सिर्फ कल तक का समय दो, फिर मैं अपना फैसला सुनाऊंगी। नहीं देवी, तुम्हें कोई तकलीफ है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? बताओ, मुझसे जो भी होगा तुम्हारी मदद करूंगा। सच में मैं करोड़पति क्या? हूँ। तुम करोड़पति हो? हाँ गुरु, बचपन में ही मेरे माता पिता एक एक्सीडेंट में इस दुनिया से चल बसे। उन्होंने गुजरने से पहले ही मेरे नाम पर जायदाद लिख दी थी। हाँ, तो फिर? मैं बच्ची होने के कारण फैमिली वकील को गार्डियन बनाकर 18 साल की उम्र के बाद सारी जायदाद मेरे नाम पर होगी, ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया था। ठीक है देवी, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? किस तरह की समस्या है? मेरे वकील की समस्या। वकील? वो तंग कर रहा है क्या? अपने बेटे से शादी करवाना चाहता है। वो तो खिलाड़ी वकील है, मौका देखकर चौका मारना चाहता है। हाँ भाई, वो अपने बेटे से शादी करवा के सारी जायदाद हड़प करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और तुमने क्या जवाब दिया? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और उससे कैसे शादी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने उसे साफ मना कर दिया है। कल वो कोर्ट में आकर मेरी ही जायदाद मुझे ही नहीं मिलेगी ऐसी धमकी देकर गया है, इसलिए मैंने एक दिन का टाइम मांगा। अगर ये वकील कल कोर्ट में ना आए तो फिर क्या होगा? मेरे जीतने के ज्यादा चांसेस है। अरे ये तो मेरे लिए बहुत ही मामूली सी बात है। चलो वकील का एड्रेस दो। आप कौन हो? क्या चाहिए? मेरे सवालों का जवाब दो। तेरा बाप हूँ। ए, कौन है तू? हाँ? तुम हो श्याम सुंदर? गुरु, अरे वाह, तुम मुझे पहले से जानते हो? मैं तुम्हें क्या, तुम्हारी सारी जन्म कुंडली जानता हूँ। कुंडली पढ़ने वाले वकील हो तुम? ठीक है ठीक है। अच्छा, तुम देवी की पूरी जायदाद चुपचाप हड़पना चाहते हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? बता। देवी से शादी करके 500 करोड़ हड़पने के लिए सिर्फ 3 महीने में दोस्ती करके प्लान कर रहे हो, और मैं सालों से ये जायदाद सुरक्षित रखने वाला कितना प्लान कर सकता हूँ। मैं गुंडा हूँ, लेकिन दूसरों की जायदाद हड़पने वाला कमीना नहीं हूँ। उस दिन मेरे आदमियों से तुझे मारने में थोड़ी सी चूक हो गई। अगर मेरा बेटा जेल में नहीं बाहर होता तो तू कब का इस दुनिया से चल गया होता। उस दिन तू बच गया। हाँ, मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूँ, तू मुझसे बच नहीं सकता। ए भाई, तुम क्रिमिनल हो या लॉयर हो, ये सब तुम मुझे मत समझाओ, लेकिन मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वो तुम गौर से सुनो। कल सुबह तुम कोर्ट में नहीं जाओगे। ये तू डिसाइड करने वाला होता कौन है? तू कल कोर्ट जाएगा? हैं? कल मैं कोर्ट में जाऊंगा और केस को घुमाकर उसको 20 सड़क पर खड़ा कर दूंगा। तुझे जो करना है कर लेना। चल निकल, जा जा। इतना समझाया पर नहीं माना तू। नेट पीऊंगा मैं इसे। ये देख, ये गुरु की तलवार है। ये बाजू में जाना नहीं जानती है, सीधी जाएगी और तेरी जान निकाल देगी। अभी बता है, तू कल कोर्ट में जाएगा? हैं?
बता ना, जाएगा क्या? बता ना रे, कौन जाएगा तू? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बता जाएगा? मैं नहीं, बोल ना। कुछ मत करो, मैं नहीं जाऊंगा, कोर्ट नहीं नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा, अभी चिल्ला रहा है। पहले बताना चाहिए था ना। देवी से प्यार करता हूँ इसलिए पीना बंद कर दिया था और तेरे कारण शराब पी ली। कोई बात नहीं, सुनो, कल तू कोर्ट में नहीं जाएगा, ओके? हाँ समझ जा। अगर तू गया तो समझ लेना तू। बदनाम हुई तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए। जल्दी निकाल, जल्दी गाड़ी निकालो। कौन है भाई? जल्दी गाड़ी निकालो। आपने क्यों गाड़ी रोक दी? पकड़ो, पकड़ो। छोड़ो, छोड़ो इसे, अरे छोड़ो इसे। छोड़ो, अरे छोड़ भी तो इसे। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। इस कत्ल के केस में दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद जो मुजरिम है उसने जानबूझकर ये कत्ल नहीं किया है, ये बात साबित हो गई है। ये मौत अचानक हुई है, फिर भी जबरदस्ती घर में घुसकर धमकी दी गई है और यही मौत का कारण है। इसलिए यह अदालत दोषी को 3 साल की सजा सुनाती है। क्या हुआ देवी, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? वो ऊपर वाले जज को उम्र कैद की सजा देने में डर लग रहा था। सिर्फ 3 साल की सजा है, वो तो छोटी सी बात है, वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। कोई टेंशन नहीं। प्यार में जुदाई हो तो प्यार और स्ट्रांग होता है, ये भाई साहब कहते हैं। अरे मुझे क्या देख रहे हो, इनको समझाओ। हाँ हाँ बताता हूँ। देवी देखो, ये जेल जा रहा है खुशी से और अपनी मर्जी से जा रहा है, तो तुम दुखी क्यों हो रही हो? सुन लो देवी, मैं जिस दिन जेल से निकल के आऊंगा ना, उसी दिन हमारी शादी होगी। तुम तैयार रहना। तुम क्या कहती हो? हाँ फिर क्या, मस्ती मस्ती, मजा ही मजा, ढंडना ढंडना ढंडना। ओके मैं चलता हूँ, वरना जेल बंद कर देंगे। ए तुम लोग भाई साहब का ख्याल रखना, ज्यादा तंग मत करना, समझ गए ना? भाभी का भी ख्याल रखना। अरे गुरु भाई कैसी बातें कर रहे हो आप?
अरे यार, वो बिल्ली कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं रेड पर गया है क्या? गुरु, उस बिल्ली की बात मत करना। हाँ क्यों? मैं उससे नाराज हो जाऊंगा। क्यों भाई? क्यों? एक छोटा सा लोटा चुरा के पुलिस में फंसवा दिया। अरे शादी हॉल में वो चड्डी में बैठा है यार। अरे ये क्या वो बोल रहे मेरी चड्डी है भाई। अरे ठीक है, तुम नाराज मत हो। उसे किसी भी हाल में बाहर लाओ। चलो, भाई साहब, मैं हम चलता तुम्हारा हूँ। इंतजार गुरु, वो इंस्पेक्टर की सीट है, वो आ रहे हैं। करेंगे। ए, चल हट, पीछे बैठ। अभी भी गोरों को फॉलो कर रहे हो? पीछे बैठने से ही कैदी समझेगे क्या? इंस्पेक्टर साहब, क्या है? आपका नाम लिखा है वहाँ पे। हाँ हाँ। हाँ। अरे मैं आया हूँ जेल के अंदर। ला 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 ला। गुरु, मैं शुरू से देख रहा हूँ कि तुम खुशी से रह रहे हो। गुनाह क्या, उसका दुख नहीं होता है क्या? ए, अरे क्यों दुखी हो? प्यार करने वाले के लिए कत्ल करके जेल में आया हूँ। इस बात को लेकर खुश रहना चाहिए मुझे। एक लड़की के लिए कत्ल करके तुम जेल में आए हो और इस बात के लिए तुम गर्व कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे 50 रुपए की बियर मंगाओ, 500 रुपए की लड़की बुलाओ, मौज मस्ती करो। कहाँ तुम प्यार व्यार के चक्कर में पड़े हो? ए, तुम प्यार के बारे में क्या जानते हो भाई? मैंने देवी से प्यार करने के बाद लाइफ क्या है, लाइफ की असली खुशी क्या है, ये मैंने खुद अपने दिल के अंदर महसूस किया है भाई। मैंने जिससे प्यार किया उसी के साथ जिंदगी में खुश रहूंगा, ये सोचकर संतोष होता है मुझको भाई। खुद पे गर्व होता है। मेरा बस चले तो डकैती करने वाले, कत्ल करने वाले को अंदर करते हैं, वैसे ही बिना प्यार करने वाले, खाली पीली घूमने वाले को भी अंदर कर दूं मैं। गुरु, कोई देवी नाम की लड़की तुमसे मिलने आई है। देवी है? ए, तुमने क्या कहा? 50 रुपए की बियर और 500 रुपए की लड़की? वो लड़की जेल में मिलने नहीं आएगी भाई, ये आई है। चल हट रे, इसी को कहते हैं प्यार। चलो। सर, हाँ? देवी कहाँ है सर? देवी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो देवी। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। ये बता, अपने दोस्त कैसे हैं और भाई साहब कैसे हैं? सब अच्छे हैं। तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ देवी। मेरे दिल में तुम बसी हो, फिर मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? मैं जानती हूँ गुरु, और तुमसे खास बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। बताओ देवी। केस में जीत गई हूँ और सारी जायदाद मेरे नाम पर हो गई है। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। ए, देखा देवी, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम केस जीतोगी। इस गुरु ने अगर हाथ रख दिया तो तुम केस जीतोगी ही जीतोगी। पैसा ट्रांसफर होने में थोड़ी देर लगेगी। तुम्हारे नाम पर 10 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दिए हैं। 10 लाख रुपए मेरे नाम पर? मेरे रिया होते ही मैं तुमसे शादी करूंगा और हम दोनों साथ में रहेंगे। फिर मेरे नाम पर 10 लाख की क्या जरूरत है? क्या मैं और तुम शादी करने जा रहे हैं? ऐसा किसने कहा? देवी, तुम मजाक तो नहीं कर रही या सीरियस हो? सीरियसली कह रही हूँ। तुम गुंडे हो और मैं करोड़पति हूँ, तो मैं तुमसे शादी करूंगी। गुंडा? ये जानकर ही तो तुमने प्यार किया था। सॉरी, तब प्यार करती हूँ ऐसा कहा था। वो वकील बहुत खतरनाक था और उससे मेरी जायदाद बचाने के लिए मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती थी और मैं सही आदमी की तलाश में थी और उस वक्त तुम मिल गए। मैंने पैसा क्यों दिया ये पूछ रहे हो ना? लेकिन तुम तो पैसा लोगे नहीं, इसलिए मैंने प्यार का नाटक किया था। अभी भी मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ। तुमने काम किया उसके लिए मैं तुम्हारी मेहनत का पैसा दे रही हूँ। कम पड़े तो बता देना और 5 लाख देने के लिए तैयार हूँ। बाय। क्या हुआ बिल्ली? गुरु अभी बाहर आ जाएगा। उसका गुस्सा तो पता है ना, सीधा देवी के घर जाकर उसका सर फोड़ देगा और वापस जेल चला जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो? उसको कैसे भी समझाओ भाई। गुरु, कैसे हो गुरु? तुम चिंता मत करो गुरु, अब कोई समस्या नहीं होगी गुरु। गुरु, हम वाइन शॉप जाकर तुम्हारी रिहाई की खुशी मनाते हैं। चलो। बाइक की चाबी कहाँ है? बाइक में है। गुरु, गुरु, अरे अरे गुरु, आओ 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 गुरु, आओ आओ। अरे बहुत दिनों बाद देखा तुम्हें। कैसे हो गुरु? तुम ठीक तो हो ना? जिंदा हूं मैं।
समझ गया, सब समझ गया। ये बातें बताने की कोई जरूरत नहीं है गुरु, क्योंकि मैंने भी ये जिंदगी देखी है। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब भूल जाओ गुरु। भूल जाऊं मैं? कैसे भूल जाऊं मैं? लफंगे की तरह घूमने वाले मेरे जैसे एक आदमी को तुमने प्यार करने का आइडिया बताया, सुपर आइडिया था, हाँ? उसी को भूल जाऊं मैं? हाँ? डॉक्टर की बात मानोगे तो तबीयत सही रहेगी, टीचर की बात मानोगे तो जिंदगी में अच्छा होगा। आपकी सारी बातें मानकर मैं उस लड़की के प्यार में पड़ गया, उसी को भूल जाऊं मैं? उस प्यार को भूल जाऊं मैं? प्यार के लिए मैं जेल तक जाके आया। जेल में मैं ये सोचकर खुश था कि मैंने थोड़ा सा अच्छा काम किया, और उसी प्यार को कैसे भूल जाऊं मैं? आप ही बता दो ना भैया। तेरा सब कुछ कहना सही है गुरु। प्यार में धोखा देने वाले आदमियों के बारे में सुना था मैंने, लेकिन प्यार का नाटक करके अपना काम निकाल कर धोखा देने वाली लड़की के बारे में आज पहली बार सुन रहा हूँ। ए गुरु, तेरे दर्द को मैं समझता हूँ गुरु। उसको छोड़ेंगे नहीं हम। मैंने गलती की है, उसकी सजा मैं ही दूंगा। मैं उसका सर फोड़ दूंगा, मैं उसका सर फोड़ दूंगा। रुको, रुको, रुको। नहीं छोड़ूंगा गुरु। उसको मार दिया तो वो मर जाएगी, तुम जेल चले जाओगे। उसके बाद और मेरा प्यार, हाँ? इतने दिनों तक दुख झेला, इसका क्या? मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। हाँ? गुरु, अब तू क्या करेगा बता? अब ये गुरु बताकर कुछ नहीं करेगा। मेरे करने के बाद तुम खुद जान जाओगे। इंतजार करो। गुरु। हेलो, I'll be there in 10 minutes. अरे भाई, ये अपनी गाड़ी है, चलो आगे बैठो। मैडम। हेलो देवी। अरे ये क्या, 3 साल बाद जेल से आया हूँ। मुझे देखकर तो तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम तो रॉन्ग लुक दे रही हो। ये सब अच्छा लगता है क्या? अच्छा ये बताओ, तुम कैसी हो? तुम तो बहुत हाई क्लास हो गई हो, तो मेरी बात तो समझ में आएगी नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी भाषा में पूछता हूँ, हाउ आर यू? पहले तुम्हें बस में जाते हुए देखा था, लेकिन तुम अब एसी गाड़ी में घूमती हो। अच्छी लग रही हो, एकदम मस्त। मैं तुम्हें उठाकर यहाँ से ले चलूं क्या? हाँ, डरो मत। तुम्हें ऐसे उठाकर अपने हीरो के स्टाइल में डुएट गाने का सोचा था, बस यही चाहता और कुछ नहीं। तुम ऐसी नीच हरकत क्यों कर रहे हो? क्या बोला? हाँ? मैं नीच हरकत कर रहा हूँ? कहाँ पे बैठे हो, किससे बात कर रहे हो? हाँ? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम नहीं जानती कि किस लिए आया हूँ? 1 मिनट, ड्राइवर गाड़ी रोको। बस इतना ही? सॉरी। हाँ, इन पैसों से क्या क्या खरीदा जा सकता है? इन पैसों से घर ले सकते हो, वॉशिंग मशीन ले सकते हो, टीवी ले सकते हो और एक गाड़ी ले सकते हो। हाँ, अरे बाप रे, ये सब खरीदा जा सकता है? मैंने जो प्यार किया वो खरीदा जा सकता है क्या? ख्वाब मत देखो, ऐसा कभी नहीं होगा। ए हाथी, कुछ मिला क्या? अरे कुछ सोचा कि नहीं? मैं ज्यादा सोच नहीं सकता हूँ, हाथ बहुत दुख रहा है। क्या है भाई, सब उल्टा दिख रहा है क्या? मैंने तो शराब नहीं पी है, मैं तो सीधा चल रहा हूँ। लगता है कुछ हो गया है। हाथी, बात क्या है? तुम उसको पूछो भाई। जो मैंने डायलॉग बताया वो नहीं बोला, कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया। उसको चप्पल खींच के अभी मारो। तक दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, अब करना पड़ रहा है। अरे तुम्हारे पास दिमाग है या भूसा भरा है? चुप कर। बता हाथी, बता। अरे एक लड़का कैसा भी हो, लड़की से तो यही बोलेगा ना, मैं तुमसे प्यार करता लोमड़ी हूँ। हमेशा होशियार रहना, समझा? चल। ये देवी से कह के आया है, मैं तुझे किसी भी हालत में प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा। इसमें तो समस्या खड़ी हो गई है भाई, लेकिन एक बात है। क्या बात है? वो कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन 3-4 रास्ता मैं जानता हूँ। 3 रास्ते तो मैं जानता हूँ, मुंह बंद करके चौथा रास्ता बता। अरे बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जिस लड़की के पास पैसा नहीं है, वो पैसे वाले से प्यार करेगी। एकदम सही बोला। और एक बात बताता हूँ, बदसूरत लड़की खूबसूरत लड़के से प्यार करेगी। तो डरपोक लड़की हमारी तरह हिम्मत वाले से प्यार करेगी। सुपर भाई, लेकिन अपनी देवी में ये सब है भाई। क्यों थूका भाई? थूकने को मना किया तो थूका ना। इस तरह लड़कियों को पटाने के लिए क्या करना चाहिए बता? उसके लिए सिर्फ एक ही रहता है गुरु,
मैं रास्ते में तुम्हें बता दूंगा। कौन सा आइडिया है? काय की आवाज निकाल रहा है? अभी हमारा ग्रुप बाइक में जा रहा है। हाँ। ये काय की आवाज है? कॉलिंग बेल है। दरवाजा नहीं खोला? अभी खोलता हूँ। अरे ये तो बहुत पुराना तो तेल दरवाजा लगाओ। है। कौन है रे भाई जो इस वक्त आया? चप्पल से मारूंगी। कैसा आइडिया है? और उस देवी के बाहर आने के बाद अपना गुरु उसके दिल की बात सबको बता देगा और उसके बाद ये आवाज आएगी। नहीं, एक अंडा दिखाएगा। उसका ऑमलेट बनाएगा क्या? ये तंत्र मंत्र से बना हुआ अंडा है बेवकूफ। ये अंडे को लेकर सीधा देवी के पास तुम जाना और गले मिलकर ये कहना, मैंने तेरी सैना था। क्या समझा हंस रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आया। चुप कर। गुरु वो अंडे को देवी के पास ले जाकर उसको बदन में छू लिया तो आधे घंटे के बाद पता है क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? बिना पासपोर्ट के विदेश पहुंच जाएगा। ए, वो सामने आ रहा है, गाड़ी रोको। अरे इसके हाथ में अंडा है। सुनो, चुपचाप गुरु से प्यार करो। चुपचाप गुरु से प्यार करो। गुरु दिखने में शांत है, अगर उसको गुस्सा आया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। हाँ, क्या करेगा? मार देगा क्या? गुरु जिससे प्यार करता है उस लड़की का कत्ल नहीं करेगा। अंडे में एसिड डालकर तेरे मुंह पे डाल देगा, फिर तेरा ये खूबसूरत चेहरा बदसूरत हो जाएगा। समझ गई? नखरे मत दिखा। ड्राइवर, गाड़ी को रिवर्स लो। ए देवी! चिल्ला मत, मुंह बंद रखो। अरे बाप रे, इसके मुंह में तो पूरा एक परिवार रह सकता है। डॉक्टर, देवी को क्या हुआ डॉक्टर? मुंह पे कपड़ा लगाया हुआ है, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। क्या भाई की बात कर रहा है? अरे उसके मुंह में अगर कवर नहीं लगाऊंगा तो वो जो गालियां दे रही है उसको सुनकर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होकर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर तो इनके ऑपरेशन केस में सब मर जाते लेट कर होंगे। देखो, ऑपरेशन करके दिखाता हूँ। डॉक्टर इसका ऑपरेशन करके देखिए डॉक्टर। ये जरा मोटा है लेकिन इसका दिमाग बहुत छोटा है। आप चिंता मत करो। ए चुप कर। डॉक्टर, देवी को क्या हुआ डॉक्टर? अरे ये लोग खामोश खड़े हैं, तू इतनी चिंता क्यों कर रहा है? तुझे क्या चाहिए बोल। वो क्या है ना, आपके ट्रीटमेंट से वो जिंदा बच गई तो ये उससे शादी कर लेगा। अच्छा तो ये बात है। अरे गुरु, अगर उसकी इतनी चिंता है तो एक काम करो, काउंटर पे 10,000 रुपए जमा करा दो। चलो जाओ, जल्दी अरे जाओ। इधर आओ सब। ए चलो चलो चलो। हेलो, तुम उस लड़की से शादी करोगे क्या? अरे शर्माना छोड़ दो, अंदर आकर कपड़े निकालो। मेरे ड्रेस को नहीं, तुम्हारा ड्रेस नहीं रे, पेशेंट का ड्रेस निकालना है। ज्यादा नाटक मत करो, चलो। पता नहीं कैसे लड़के हो, शर्माते हो। अरे बाप रे, ये कपड़े मेरे हैं। अरे बाप रे, नहीं। सुखी नहीं रहेगा। हे भगवान, कोई अरे मुझे बाप रे, बचाओ। मैं हूँ डॉक्टर कृष्णा, आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए। डॉक्टर, मैं नहीं बोला था हेलो डॉक्टर। डियर, तुम्हें क्या चाहिए? अरे ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर, मैं इसकी हेल्प करने आया था। ओह, तो तुमने गाउन निकाल दिया। वेरी गुड वेरी गुड। नो नो, वेरी बैड वेरी बैड। मैंने सॉरी बोल दिया ना। अरे साड़ी लाने वाले तुम कृष्ण भगवान हो क्या? लाओ गाउन मुझे तो। ये लो गाउन। डॉक्टर, मेरा गाउन। ओह सॉरी, ये लो। ये साड़ी नहीं गाउन है। अरे मुझसे क्या सॉरी मांग रहे हो? जाकर से सॉरी मांगो। ठीक है लाओ लाओ। अरे अरे, क्या कर रहे हो? खराब है ये तेरा सब आपकी दिमाग खराब वजह हो से। गया। क्या कर रहे हो? आपकी वजह मैं से। पहले जाऊंगा, मैं बड़ा हूँ ना। अरे पहले मैं जाऊंगा। ये क्या कर रहे हो? अरे गुरु गुस्सा हो जाएगा भाई। क्या? अरे डॉक्टर, मैं हूँ, टेंशन मत लो। आपके ट्रीटमेंट के लिए पैसा यहाँ है। अच्छा ठीक है हाँ, ठीक ये, है, ये। देखता हूँ देखता हूँ। आपके हाँ। ट्रीटमेंट के लिए पैसा ये पकड़ो। इधर है। अरे ये बैग तो बहुत बड़ा है लेकिन इसमें पैसे बहुत कम है। और पैसे रखेंगे। अरे हम आराम से बात कर सकते हैं लेकिन ये मोटू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? उससे पैसों की बात करने पर इमोशनल हो जाता है। डॉक्टर, आपने एक्स्ट्रा मांगा था ना, ये पकड़िए, ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। इसे पर्स कहते हैं। अरे ये तो मेरा पर्स है, ये मेरा पर्स है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। ये सब तेरी वजह से, सब तेरी वजह से हुआ है। पेशेंट को डिस्टर्ब मत करो। चलो बाहर चलो, तुम भी बाहर चलो, तुम भी बाहर चलो, सब बाहर चलो। नर्स,
पेशेंट को दवा दो। एक बात बताओ, तुम्हारे भरोसे तो नर्स को भी अंदर नहीं भेज सकता मैं। इसलिए इसे पकड़ो, हर 1 घंटे में इसे ये दवाई देते रहना। अब ऐसे भी तरह मुझे क्या देख रहे हो? डॉक्टर, लगता है नर्स को देखकर डर गया। देवी पहले तुम ये दवा ले लो। अरे तुम्हारे हाथों से दवा पीने से अच्छा मैं मर जाऊं। मुझे पता है तुम एसिड डालने आए थे तभी तो एक्सीडेंट हुआ है। अभी क्यों तुम मुझे सिंपैथी दिखा रहे हो? एसिड क्या, तुम मुझे पेट्रोल से जलाओ फिर भी मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। मेरा लेवल अलग है, तुम्हारा अलग है, समझे? तुम ऐसे ही कंफ्यूज करता है और बकवास करता है। मुझे क्या पकड़ा? मैं जो पीछे, कहता हूँ पीछे मेरी पकड़ लो। बात सुनो। आज अच्छे से बात करके अपने गुरु की समस्या का हल निकालना है, समझ गए? अरे उस लड़की के सामने पंचायत कैसे हाँ, करूंगा? छोड़ दो, आज मैं कमाल करके दिखाऊंगा। अरे ये क्या कॉल बेल दिखाई नहीं दे अरे रहा है? भाई यहाँ तो कॉलिंग बेल पुराने स्टाइल का है। कॉलिंग पत्थर, हाँ। इसे फेंको। ओके, अरे फेंको ओके। फेंको। हाँ हाँ। चुप रहो, चुप रहो। ए देवी, चल बाहर आ। अरे बारा, ए घमंडी लड़की हाँ। कहाँ है? बाहर आ। काम हो गया भाई। अरे बात करने आए हो, स्टाइल में बैठो। आप सब लोग बहुत खास हैं। मैंने आप लोग को यहाँ क्यों बुलाया? क्या बात कर रहे हो तुम? अरे मैं दारू पी के रोड पे पड़ा था, तुमने कहा कि मेरे साथ चलो तो मैं चला आया। ये अपनी एरिया का भाई नहीं है साहब, हमें अपने एरिया में कोई भी कमीना इज्जत नहीं देता, इसलिए बगल वाली गली से बेवड़े को पकड़ कर लाए। क्या? ये देवी है ना, ये किसी से प्यार का नाटक करके उसे कुत्ते की तरह घुमा रही है। अरे बाबा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। उसे जो इसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, हमारा गुरु। अरे तुम्हारी उम्र 50 साल की है और तुम्हारे गुरु की उम्र तो 70 साल की होनी चाहिए। एक बुढ़े से ये लड़की प्यार कर सकती है क्या? अबे चुप कर, ये है गुरु और ये इसका गुरु है, समझ गया ना? अरे तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। मेरा नाम गुरु है और ये मेरा गुरु है। सुनो, इसने मुझे प्यार में धोखा दिया है ना, इसलिए इंसाफ मांगने आए हैं भाई। मैंने धोखा नहीं दिया है। अगर तुम लोग नहीं गए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम पुलिस को बुलाओ, मिलिट्री को बुलाओ, जिसको मर्जी उसको बुलाओ। नहीं तो तुम जंगल से गधों को भी बुला दोगे तो क्या हमें डर हर हाल जाएंगे? में इंसाफ चाहिए। इंसाफ? क्या इंसाफ वाह, चाहिए? अब तुमने सही सवाल पूछा। जब तेरी जेब में पैसा नहीं था, गुरु से प्यार करती थी, अब पैसा आ गया तो प्यार नहीं करती है हमारे क्या? गुरु को धोखा दिया। ए मिस्टर, पैसा चाहिए तो सीधा बोलो, मिल जाएंगे। चुपचाप लेकर यहाँ से चले जाओ। 1000 रुपए लेके भाग चले क्या? हम इतने गिरे हुए लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारे गुरु से प्यार करो। मुझे पेट्रोल से जला दो फिर भी मैं गुरु से प्यार नहीं कर सकती। ये मैं पहले ही कह चुकी हूँ। यही इतनी चर्बी, इतनी हिम्मत, इतना अहंकार है, फिर भी मैं इसी से प्यार करना चाहता हूँ, समझ लो तुम। सही है गुरु, सिर्फ वो मुंह से ऐसा कह रही है, पर दिल तुमसे प्यार करती है। ठीक कहा ना देवी? तुम्हें हमारे गुरु ने जो प्यार से चेन दी थी, तुमने उसे वापस नहीं किया। इसका मतलब है कि तुम हमारे गुरु से बहुत प्यार करती हो। अरे वाह, बिल्कुल सही हाँ, एक दिन भाई ने प्यार में आकर इसे चेन भी गिफ्ट किया था। कौन सा चैन? कौन सा चैन? अच्छी तरह याद कर, वही चैन जो हमेशा तेरे दिल के पास रहता है, वही चैन। ब्यूटीफुल। तुम्हारी ये दी हुई चेन हमेशा मेरे दिल के पास रहेगी। सच कह रही हो? देवी, कल सुबह मैं तुमसे मिलूंगा, ठीक है? ओके। हाँ, अब याद आ गया होगा, वही चेन है। चुपचाप से वापस दे दो, मैं अपना रास्ता पकड़ लूंगा। कल आकर ले लो। कल तुमने मुझे चेन नहीं दिया तो इसका मतलब तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। भाई साहब, मैंने बराबर पॉइंट पकड़ा था। देखो, गुस्से में लग रही है। वो चुड़ैल की तरह आंखें दिखा रही है। कल तुमने मुझे चैन नहीं दिया तो इसका मतलब तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो।
प्यार करती हो, प्यार करती हो, प्यार करती हो, प्यार करती हो। पूजा में देवी, मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो। मुझे एक सोने की चेन कल के कल चाहिए, समझी? ओके मैम। ओके? Carry on with the freestyler. To throw on and go on, you know I got to flow on. Select us on the radio, say us, cause we're free from ozone. But that's not us, so hold on. Tight as a rock the mic, right? Oh, excuse me, Boston, that's a synchronize. So the analyze upcoming vibes the session. Let there be a less impression. You carry protection, now with your heart go on. Like Celine Dion, come on, chameleon. Straight from the top of हाय फ्रेंड्स, आज वैलेंटाइन डे के इस अवसर पर इस होटल की मालकिन मिस देवी यहाँ अपनी फिल्म शेयर करने आई हैं। तालियों से उनका स्वागत कीजिए। थैंक यू। प्यार सिर्फ एक बार होता है और जिंदगी भर साथ रहता है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सच्चे प्यार करने वालों के लिए 365 दिन प्यार करने के लिए होते हैं। फिर वैलेंटाइंस डे ही क्यों? सिर्फ इसी दिन को हम प्यार करने वालों का दिन ही क्यों मानते हैं? क्योंकि नए प्यार करने वाले अपने प्यार का इजहार करते हैं और पहले से ही प्यार करने वाले अपने प्यार को कंफर्म करते हैं और सारे प्यार करने वाले अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए ये दिन मनाते हैं। सबको नमस्कार। नमस्कार मैडम, आज के दिन को प्यार करने वाला दिन कह रही हो। मैं बहुत खुश हूँ, तुम भी खुश रहो, प्यार को भी खुश रखो और सबको खुश रखो। क्यों भाइयों, बहुत अच्छा दिन है ना। एक लड़का लोकल भाषा में बात कर रहा है, गलत मत समझना, क्योंकि मैं भी प्यार करता हूँ। चेन दो, चलो चेन दो। सभी को एक बात कहना चाहता हूँ, मैं जिसके बारे में प्यार की बातें कर रहा हूँ वो लड़की यही है। आप सभी को प्यार कैसे किया जाता है ये तो अच्छे से मालूम होगा और आप सभी को अपने प्यार पर बहुत गर्व भी होगा। चेन दो। नहीं दोगी? इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो। टेंग टड़ाई, मान लो। ये लो तुम्हारी चेन। आहा, थैंक यू। ले लो ले लो। देखो भाइयों, इस चेन को साधारण चेन मत समझना। अपनी देवी मैडम जो कहती हैं वो करती हैं और जो कहती हैं वो करती हैं। ये चेन मुझे देकर ये हमारे प्यार को कंफर्म कर रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे प्यार को शादी में बदलने के लिए सभी एक साथ नाचेंगे। भाई साहब, क्या है बेटी? ये देखो। अरे हमारा गुरु। अरे बाबा बाबा, इसी दिन का मुझे इतने दिनों से इंतजार था। आज मेरा इंतजार पूरा हुआ। सुनो, हमारा गुरु प्यार में जीत गया। बजाओ बैंड बाजा, बजाओ बजाओ बैंड बाजा, बजाओ खूब बजाओ। कि पेपर में हेडलाइंस आएगी तो हमारी कंपनी के शेयर मार्केट वैल्यू का क्या होगा? बिजनेस वर्ल्ड में बड़ी पोजीशन में रहने वाली को एक लोकल गुंडे से लव अफेयर चल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसी से शादी करेगी, ये फोटो के साथ पेपर में न्यूज छपा है। नॉनसेंस। तुम इसका जवाब दो। लव करना आपकी पर्सनल बात है और शादी के बाद आपका जो हस्बैंड है वो गली का गुंडा इस चेयरमैन की सीट पे बैठेगा तो हमें उसको इज्जत देनी होगी। हम लोग उसके लिए तैयार नहीं हैं। हमारा भी एक स्टेटस है, इसलिए आप हमारे शेयर को क्लोज कर दो। नो प्लीज, दिस इज रॉन्ग न्यूज, डोंट बिलीव इट। आप सुनिए मिस देवी, रॉन्ग न्यूज बोल के आप हमें समझाने की कोशिश मत कीजिए। आप चाहो तो लो क्लास में रहो, लेकिन हमें लो क्लास बनाने की कोशिश मत करो। शट अप, दिस इज टू मच।
सामने आओ। भागो। The power, Guru, the lover, Guru, the teacher, Guru, the preacher, Guru, the caretaker. अगर वो लोग मेरे हाथ लग गए ना तो देखना गुरु, गुरु उन्होंने जो कुछ भी किया है अच्छा नहीं किया है। गुरु किसने तुम पर हाथ रखा, मुझे मिल गया तो मैं उसे पैरों के नीचे कुचल दूंगा। वो कौन है? मैं जानता हूँ भाई, जानता हूँ मैं। बताओ बताओ किस एरिया में रहते हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। कौन है वो? चल जाना कहाँ रहते मेरा हो। कौन दुश्मन है भाई? वो देवी है, उसने अपने आदमी भेजे। तुम ये सब चिंता छोड़ो, चलो क्यों जाओ गुरु? अपना काम देवी ने करो। तुझे मारने के लिए आदमी भेजा और तू इस बात को आसानी से ले रहा है। ए, तुम लोगों की नजर में उसने मुझे मारा है ये दिख रहा है, लेकिन मेरी नजर में मुझे याद कर रही है ये दिख रहा है। चलो चलो निकलो सब। ए, गुरु वो क्या बोल के उसने गया जो बता बताया ना। था समझ में नहीं आ रहा है। ए इधर आओ, जैसे धोती के अंदर अंडरवेयर होता है, शर्ट के अंदर बनियान होता है, उसी तरह इसका प्यार मालूम पड़ता है। इसलिए इसने देवी के भेजे हुए गुंडों को मारा। एकदम सही किया ना? हाँ अभी मैं समझ गया। हाँ, मारने वालों हाँ। को भूलकर मारने भेजा, उसको हाँ। याद किया, यही सोच रहा है गुरु। करेक्ट करेक्ट। कुछ करना चाहिए, उसके लिए कुछ करना चाहिए। अबे क्या करना चाहिए उसके बता। प्यार को मिलाते हैं। ए, कुछ तो करो बिल्ली। ए पकड़ पकड़। जिस काम से गए थे गुरु को मारकर जला दिया ना। तुम लोग चुप क्यों हो? बोलो। नहीं भरत, हम 10 लोग गए थे, लगा था कि भारी पड़ेंगे, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं मार सके। जानते हो, पैदा होने के बाद क्रिमिनल बना था, लेकिन मैं क्रिमिनल ही पैदा हुआ था। मेरे ही हाथों उसकी मौत लिखी है, उसका बचना मुश्किल है। अभी मैं जो कत्ल करूंगा उसके लिए एक अच्छा वकील ढूंढो। ढूंढो, जाओ। ए हाथी टिंगो, स्पॉट आ गया है, जल्दी उतरो उतरो जल्दी करो। अरे तुम लोगों को किडनैपिंग का अनुभव नहीं है, जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसा करो, समझे? जैसे कि 10 लोगों को किडनैप किया है। पिकअप की जगह किडनैप करोगे? अरे तेरे को प्रॉब्लम है? 50 रुपए ज्यादा लगेगा। ओके 50 रुपए और देता हूँ। 50 रुपए में क्या होगा? अरे भाई इसमें भी प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अरे सुनो सुनो सुनो, इधर इधर। देवी जैसे ही गाड़ी पार करके इस तरफ आएगी, मैं तुरंत बैल की आवाज में बोलूंगा। मैं डोर ओपन करूंगा। उसके बाद मैं हाथी की आवाज निकालूंगा। मैं उसको गाड़ी के अंदर धक्का मार दूंगा। ए, देख देख देख। अरे सब लोग देवी रेडी की हो जाओ गाड़ी भाई। आ गई। तुम लेफ्ट में, तुम राइट में, फिर रुको भाई। अरे रेडी हो, आ गई। ए क्या कर रहा तू? अरे क्या कर तुम रहा कदमों से क्या कुछ कर नहीं रहा? होगा। कब से तुम लोग दरवाजा खोल रहे हो? दरवाजा नहीं खुला तुम लोगों से। जल्दी खोल ना, जल्दी खोल। लॉस किया हुआ दरवाजा कैसे खुलेगा?
50 रुपये देने का वादा किया था ना, वो दिया गाड़ी क्या? के लिए 50 रुपए और ज्यादा मेरा नुकसान कर दिया, गधे मोटे। उसके लिए तो मुझे क्यों अरे मार उसको रहा है? मारूंगा तो वो मुझे मारेगा। अबे मोटे सुन, एक काम कर, ये 50 रुपए उसे दरवाजा पकड़ा दे। खोलो भाई, सब लोग मुझे ही दरवाजा मारते खोल। हो। पुलिस नहीं है, मैंने डोर ओपन किया है। ये गधे, तू क्या पैसे के लिए पैदा हुआ है? अरे अरे देख देख, लड़की आ रही है। अरे वो फिर से आ रही है, तुम लोग तैयार हो जाओ। हेलो, क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ, क्या बात है? कॉलोनी में आ जाओ, काम है। क्या कोई त्योहार है क्या? गुरु दूल्हे बनकर आ जाओ, देवी को हमने किडनैप कर लिया है। क्या बेवकूफ लोग। शादी का मंडप तैयार है, ये लो मंगलसूत्र पहना दो। अरे अरे मार क्यों रहे वो? तुमने खुद मुझे किडनैप करवाया और अब ड्रामा कर रहे हो? सच में मैं कुछ नहीं जानता हूँ देवी, मैंने कुछ नहीं किया है देवी। इंस्पेक्टर, मुझे किडनैप करने वाला यही कमीना है। अरे साहब रुको रुको भाई, अरे रुको साहब रुको। अरे सुनिए, गुरु और उसके दोस्तों को पुलिस पकड़ कर ले गई है, आप जल्दी जाइए। अरे मैं सब जानता हूँ, इसीलिए तो मदन मैडम के पास आया है, उनसे दया की भीख मांगने के लिए। ठीक है, आप जल्दी से मिल लो, मैडम को ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, चलो। हेलो, या? 1 सेकंड, आई विल कॉल यू बैक। क्या काम है? अपने गुरु को पुलिस ने जेल में डाल दिया है। इसमें नई बात क्या है? ऐसा तो हमेशा ही होता है ना? नहीं मैडम, आपने कंप्लेन की इसलिए पुलिस उसको पकड़ कर ले गई, इसलिए मैं आपसे मिलकर गुरु के लिए मैडम गुरु को माफ कर दीजिए, गुरु को छुड़वा दीजिए। क्या कहा? नहीं, आपने कंप्लेन की इसलिए गुरु को अंदर मुझे किया उठाकर गया। मुझसे शादी करने की कोशिश करेगा तो ऐसे ही छोड़ दूंगी क्या? अरे रे, गुरु गलत लड़का नहीं है, उसके साथियों उसकी मदद करने के चक्कर में बेवकूफी का काम किया तो मैडम। क्या गुरु अच्छा लड़का है क्या? हाँ बहुत अच्छा है, उसकी किस्मत खराब थी जो मेरे पास फंस गया, मेरे पालन पोषण में गलती हुई, अगर कोई भला आदमी उसे पालता तो आज वो एक शरीफ लड़का होता। ये सब बातें छोड़ो मैडम, आप थाने आकर अपनी कंप्लेन वापस ले लो मैडम, और गुरु को छुड़वा दो ना। नो, गलती करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए। मुझे देर हो रही है, यू गुरु कैन ने गो गलती नाउ। नहीं की मैडम, गुरु ने गलती नहीं की है, get up, मेरी बात मानो get up, मैडम। गेट अप, गेट अप। गुरु पर दया करो मैडम, आप उसे माफ कर दो मैडम, उसे छुड़वा दो मैडम। ओके, आपने मेरे पैर पकड़ लिए हैं, इसलिए मैं अपना केस वापस दूंगी, पर एक कंडीशन पर। बताओ। गुरु मेरी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करेगा, ये गारंटी आप दे सकते हो? मैं वादा करता हूँ, आज से तुम्हारी जिंदगी में ही नहीं, गुरु वो शहर में ही नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। चलो मैडम, पुलिस स्टेशन चलो। ओके। ए, चल बाहर आ, चल। संभाल के, संभाल के। थैंक यू मैडम। चल रहे चलते हैं। नहीं गुरु, क्या बोल रहे हो गुरु? आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं भाई? मैं कब भागने के लिए कह रहा हूँ, चलो यहाँ से चलते हैं, ये कह रहा हूँ।
लव करने वाली लड़की से ऐसे ही बोलना है ना? हाँ? नहीं गुरु, मेरी बात मानो गुरु, मेरी बात मानो। चलो चलो गुरु। ठीक है, तू बता हम कब शादी करेंगे? गुरु, ये बता। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें वापस समझा रही हूँ, तुम समझ नहीं पा रहे। मैं अभी समझाती हूँ, तुम अलग हो और मैं अलग हाँ, हूँ। इसलिए तो कह रहा हूँ, हम लोग शादी करके एक हो जाते हैं और क्या। सुनो, एक दिन, सिर्फ एक दिन मेरे साथ रहकर देखो, तब तुम कौन हो और मैं कौन हूँ ये समझ में आ जाएगा। कब? हाँ? हाँ? कभी भी। हाँ? बॉडी डेवलप करके आता हूँ तुझसे मिलने। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ। कौन है ये? कूली लगता है और मैडम के साथ आया। लुक मिस्टर गुरु, इस बिल्डिंग में 300 फ्लोर्स है। गुड मॉर्निंग मैडम, आपने Good ग्रुप morning. ऑफ होटल्स की तरफ से सुनामी रिलीफ फंड देने को अनाउंस किया है। आई ये नो। लीजिए मैडम चेक, इस पर साइन कर दीजिए। हमने कितना देने का तय किया है? 2 करोड़ मैडम। ओके। सीएम आपसे खुद मिलना चाहते हैं, आपने उन्हें अपॉइंटमेंट दिया है मैडम। कितने बजे? सुबह 10 बजे। ओके। थैंक यू मैडम। ऐसा ही मेरा बिजनेस सारी दुनिया में फैला है। हाँ, समझा समझा। गुड मॉर्निंग मैडम। एनी ऑर्डर प्लीज? मैंगो जूस, दैट्स ऑल। हेलो, अपॉइंटमेंट ली थी क्या? मैं अभी गेस्ट के साथ रेस्टोरेंट में हूँ, वहीं पर भेज दो। कैसी हो? कैसी हो मैडम? अच्छी हो ना? बिजनेस सब अच्छा चल रहा है ना? सब अच्छा चल रहा है, वो कुछ खास बात नहीं है मैडम। दिल्ली में मंत्री पद चेंज हो रहा है, ऐसा सुना है मैडम। अपने मंत्री पद को गवा तो नहीं सकता हूँ ना, उसके लिए मैं सीधा तिरुपति गया। उस बालाजी को हाथ जोड़ के देखता रहा तो झट से आपकी याद आई। आप खुश रहना चाहिए, आपका बिजनेस और बढ़ना चाहिए, इसलिए आपके नाम की स्पेशल अर्चना करके प्रसाद लाया हूँ मैडम। ये लीजिए मैडम, ये लीजिए। थैंक यू। दरअसल बात क्या है ना मैडम, कि आप दिल्ली जाते वक्त बड़े नेताजी से थोड़ा मेरे बारे में बात करें तो। मैं बात करती हूँ। आप बात करेगी, ये मैं जानता था। अब मैं चलता हूँ। ठीक ये है। प्रसाद इनको भी। ड्राइवर, गाड़ी पार्क कर दो। आपको बहुत बहुत मुबारक हो थैंक यू। मैडम। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन के बीच में आप छोटी सी उम्र में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट बन गई। इस बात की मैं आपको शुभकामना देता हूँ। एक रिक्वेस्ट है मिस देवी, मेरी कंपनी थोड़ी लॉस में जा रही है, आप 10 करोड़ की फाइनेंस का हेल्प करें तो। कल ऑफिस आकर मिलो। थैंक यू मैम। सर लीजिए ना सर। मुझे नहीं चाहिए भाई। फॉरेन का है सर? नहीं चाहिए। थोड़ा लीजिए ना सर। नहीं चाहिए बोला ना, ये सब मेरे लिए कम है। चल निकल, चल निकल। मिस देवी, दिस इज माय फ्रेंड किशोर हेलो। एंड दिस इज माय ओनली सन प्रकाश। हाय, नाइस टू मीट यू। ये एमबीए की पढ़ाई करके आया है फ्रॉम मॉस्को यूनिवर्सिटी से। मेरा एब्रोड का बिजनेस भी यही संभाल रहा है। बहुत इंटेलिजेंट है। ओह, इज इट? ये 6 करोड़ के बिजनेस को भी बहुत अच्छी तरह से संभाल रहा है। वाओ, दैट्स ग्रेट। इंडिया में सबसे बड़ी बिजनेसमैन तो आप ही हैं। विदेश में मेरा बेटा बड़ा बिजनेस मैग्नेट है। अगर आप दोनों की शादी हो जाए, आपका बिजनेस वर्ल्ड लेवल में कैसा हो जाएगा ये सोचो। गुरु, गुरु, मेरी लाइफस्टाइल बैकग्राउंड देखकर तुम बेहोश हो गए क्या? मैं होश में हूँ। तुमने क्या फैसला किया? कौन सा फैसला? तुमने मुझसे शादी करने का फैसला किया या फिर नहीं करने का फैसला किया? अभी बताऊं? बताओ। ड्राइवर, गाड़ी रुको।
क्या कहा तुमने? लाइफ स्टाइल, बैकग्राउंड, ये क्या लाइफ है? ये क्या स्टाइल है? हैं? बड़े बड़े पैसे वाले लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, ये दिखाकर तुम हंस रही थी और मुझे तो अपने लायक नहीं समझ रही थी। हैं? कौन है वो लोग? कौन है? हैं? क्यों तुम्हें उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया है? तुम्हारे पास पैसे हैं इसी के लिए। उस दिन यूनिफॉर्म में एक पुलिस वाले को मैंने तेरे लिए मारा था। जब मैं लॉकअप में था तो उन्होंने बहुत मारा था। वो सारा का सारा दर्द मैंने सह लिया, वो सारा दुख मैंने अपने दिल में रखा। क्यों? किस लिए? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। और वो कौन था? मंत्री चरण सिंह। तुम्हारे लिए तिरुपति से प्रसाद लाया था तो तू उसे बड़ा समझकर और मुझे छोटा समझकर देख रही थी। वो मिनिस्टर क्यों तुम्हारे पास आया था? हा? क्योंकि आने वाले इलेक्शन मुझसे चाहिए पैसे। बिना किसी कारण तेरे भेजे हुए गुंडों से मार खाई। क्यों? हाँ? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। हाँ। अभी हम जहां से आ रहे हैं वो क्या था? अरे कौन सी पार्टी थी? हाँ, कॉकटेल पार्टी, जिसमें एक बड़ा आदमी आकर मेरे बेटे से शादी कर लो ऐसा बोल रहा था। वही पैसे वाला आदमी जब तुम हॉस्टल में रहकर बस में धक्के खाकर जाओगी तो पूछेगा क्या तुमको? इस बात का जवाब है क्या? हाँ, अभी आकर पूछता है तो क्यों? हाँ? किस लिए? तुम्हारे पास जो पैसे हैं उसके लिए। छोटी छोटी गलती करने वाला मैं जाने अनजाने में एक आदमी को खत्म करके जेल में 3 साल रहा। जेल में 3 साल, पूरे 3 साल, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लव है। मैं तुमसे प्यार करता हूं ये जानते हुए भी तुम जेल में आकर तुम 10 लाख रुपए, कितना रुपया? 10 लाख रुपए मुझे दे रही थी और बोल रही थी कि कम है तो और दूंगी। तुमने मेरे सच्चे प्यार को पैसों से तौला। ऐसा तुमने क्यों किया तुम्हें पता है? हैं? तुम्हारे पास जो पैसे हैं उनके कारण सारी बेइज्जती और दुख भुलाकर तुम एक न एक दिन मेरे पास आओगी, यही सोचकर मैं आज तक इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूं। प्यार। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, हाँ, लेकिन मेरे प्यार को तुम नहीं समझ पाए। सिर्फ एसिड ही नहीं, पेट्रोल डालकर जलेगा तो भी मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। अभी तुम अलग हो और मैं अलग हूँ। तुम गुंडे हो और मैं एक करोड़पति हूँ। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो किसी और से शादी कैसे करूंगी?
गुरु गुरु तुमसे ही बात कर रही हूँ। कौन? मैं हूँ गुरु। करोड़पति देवी मैडम है क्या? नहीं गुरु, मैं तुम्हारी देवी। हम्म, मैं तुमसे एक खास बात करना चाहती हूँ। क्या है? आई लव यू। क्या कहा? मैंने सुना नहीं, थोड़ा जोर से बोलो। आई लव यू। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे खुश होना चाहिए, अगर प्यार ना करो तो दुखी होना चाहिए। वापस आकर बोलो कि प्यार करती हूं तो खुश होकर मुझे उछलना चाहिए। क्यों? ऐसा किस लिए? तुम सबको अपना गुलाम समझती हो क्या? अगर एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है तो, और वो पसंद है तो पसंद कहना चाहिए, पसंद नहीं है तो सीधे सीधे ना बोल देना चाहिए। अगर वो फिर भी प्यार करता रहे तो उसकी शक्ल पे थूक देना चाहिए। उसके बाद भी अगर वो प्यार करे तो चप्पल से मारना भी गलत नहीं है, सही है। लेकिन प्यार करती हो ऐसा झूठ मत बोलना। उसको बहुत दुख होता है, उसका दिल टूट जाता है। तुमसे विनती करता हूं ऐसा कभी मत करना। तुम्हारे जैसे कुछ लोगों के लिए प्यार एक खेल हो सकता है, लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए प्यार एक जिंदगी है। तुम जब जेल में आकर बोली थी कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, वो सिर्फ प्यार का नाटक किया था, उसी दिन ये गुरु दिल से मर गया था। एक डेड बॉडी से प्यार करने से कुछ नहीं मिलने वाला। प्यार करती हूँ तुमने झूठ बोला था, लेकिन तुमने तो प्यार को झूठा बना दिया। गुरु प्लीज। बाय। गुरु गुरु प्लीज एक मिनट। गुरु 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 प्यार करती हूँ तुमने झूठ बोला था, लेकिन तुमने तो प्यार को झूठा बना दिया। प्यार करती हूँ तुमने झूठ बोला था, लेकिन तुमने तो प्यार को झूठा बना दिया। तूने मेरे पिताजी को कभी पहले देखा था? मेरे पिताजी को क्यों मारा? तू मेरे परिवार में से किसी को जानता है क्या? फिर उनको क्यों मारा? बोल बोल। ए, मेरे परिवार और तेरा क्या संबंध है? मेरे पिताजी को क्यों तूने मारा? बोल बोल।
आंखें खोलो देवी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ कहा तो तुम 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन मैंने 3 साल तक इस दर्द को बर्दाश्त किया। हाँ? वो दर्द तुम्हें पता चलना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तुम मुझे जब छोड़ के चली गई तो भी मैंने हार नहीं मानी, लड़के जीत गया। इसे कहते हैं लव। लव है तो जीत जरूर होगी। ओके? भीनी भीनी तेरी जुल्फों की खुशबू करने लगी मेरे दिल को बेकाबू। सुरमई सुरमई तेरी आंखों का काजल, हाय किया मुझ पे कैसा जादू जादू।